शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन आप लोगों को। मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस है हमारा जो आज का सेशन है। आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। यूजुअली मेटा एनालिसिस काफ़ी लोगों को लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, आप लोगों को काफ़ी सिंपली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्क्रीन शेयर ठीक हो रही है? कोई डिस्टॉर्शंस तो नहीं है? अगर हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। It's perfectly clear. ठीक है, थैंक यू। अच्छा गाइस, तो बेसिकली वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस। अच्छा, अब सबसे पहले लेट मी टेल यू द ऑब्जेक्टिव्स. We are going to define what a meta-analysis is. We are going to distinguish meta-analysis from a systematic review. We are going to understand the role of good search strategy. So basically हमें दो चीज़ें करनी है आज. मेटा देखना है होता क्या है, और सर्च स्ट्रेटजी हमने साथ बनाएंगे, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इस पर दिखाऊंगा साथ. एंड उसके बाद हमने सर्च स्ट्रेटजी बनाएंगे यूजिंग पीको फ्रेमवर्क, बूलियन ऑपरेटर्स. ये मैं सब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा. एंड वी विल सी व्हाट इज अ प्रिज्मा फ्लो चार्ट. ओके, सो व्हाट बेसिकली अ मेटा एनालिसिस इज. अच्छा, आप देखो बेसिकली आपने रिसर्च करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज. आपके पास कोहॉर्ट्स हैं, आपके पास केस कंट्रोल्स हैं, आपके पास ट्रायल्स आ जाते हैं. देयर इज अ होल एपिडेमियोलॉजिक पिरामिड उसे कहते हैं, जिसकी बिल को बेस पे केस रिपोर्ट्स होती हैं. ऐसी वो ऊपर उस पर केस कंट्रोल्स आ जाते हैं, कोहॉर्ट्स आ जाते हैं, क्रॉस सेक्शन आ जाती है, ट्रायल्स आ जाती हैं, एंड देन सबसे टॉप पे मेटा आता है. सो मेटा एनालिसिस इज नॉट एन ओरिजिनल स्टडी इफ समवन आस्क यू. अब इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब है कि आप खुद, मतलब कोई ड्रग नहीं एडमिनिस्टर कर रहे, आप खुद कोई नई स्टडी नहीं बना रहे. यू आर यूजिंग स्टडीज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड देन आप उनसे मेटा कर रहे हो. लेट्स गो विद द डेफिनेशन. देखो बेसिकली इट इज अ मेथड टू स्टैटिस्टिकली कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज ऑन द सेम क्वेश्चन. लेट्स से आपके पास कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है, उस पर इतना ज़्यादा डाटा है, आप हर स्टडी पढ़ने के बजाय आप मेटा पढ़ लेते हो जो एक हुआ होता है. एंड दैट्स हाउ बेसिकली वो स्टडीज जो है वो सारी पूल हुई होती है मेटा में. दिस इज व्हाट अ मेटा इज. सो आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ मेटा कर रहे हो, आप कुछ स्टडी को कंबाइन कर रहे हो. आप खुद कोई ड्रग इंटरवेंशन नहीं कर रहे, आप जाके पेशेंट्स डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे. इसलिए इसको ओरिजिनल स्टडीज नहीं कहा जाता. लेकिन अगेन एट द टॉप ऑफ द पिरामिड क्यों है, तो फिर वो मैं आपको बताता हूँ. ऑल्सो एक और टर्म होती है सिस्टमैटिक रिव्यू. अब आप लोग सोच रहे हो कि सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस टर्म्स इकट्ठी आ रही होती है, इनका क्या डिफरेंस है? वो आगे जाकर मैंने टेबल वगैरह बनाया हुआ है, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा. सो बेसिकली छोटी सी जो मैंने ओवर सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज अ डायग्राम. स्टडी 1 2 3 4 5, यू हैव 5 स्टडीज. आपने इन सबको क्या करना है? पूल करना है, इनका एनालिसिस करना है. यू विल गेट अ मेटा. अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूँ, डिफरेंट स्टडी टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाज आ जाते हैं. इतना कॉम्प्लेक्स अभी नहीं जा रहा, लेट्स कीप इट सिंपल. अच्छा, इसमें एक और बात लिखी, इट इज पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू बट नॉट एवरी रिव्यू इंक्लूड्स वन. इस पार्ट पे मैं अभी आके आके एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, ठीक हो गया, आपने समझ लिया कि चलो वे पूलिंग स्टडीज इकट्ठा हम कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर देंगे, मेटा हो गया. बट हमें यूज क्या मेटा का? सबसे पहले इफ यू हैव कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, उसकी सेंस बनाएगा. अब कोई ट्रायल कुछ कह रहा है, कोई ट्रायल कुछ कह रहा है किसी ड्रग पे, यू डू द बेटा, उसमें आप फाइनलाइज समराइज फॉर्म में रिजल्ट्स दे देते हो कि ये हुआ हुआ है. उसके बाद इंक्रीजेस प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस. एक अच्छा मेटा एक ड्रग को बहुत प्रमोट कर देगा, उसका प्रेसिजन अच्छी कर देगा, कॉन्फिडेंस अच्छी कर देगा. लास्ट 10 ईयर्स मैंने किसी भी ड्रग को, सिंपल ड्रग पकड़ लो एस्पिरिन, ठीक है, अब मैंने लास्ट 10 ईयर्स की सारी रिसर्च को पकड़ के मेटा कर दिया है एक स्पेसिफिक आउटकम के लिहाज से. तो आप डायरेक्ट वो मेटा पढ़ लोगे, उसमें सारे स्टडीज होंगे एंड एवरीथिंग, आपको उससे अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा. बाकी गाइडलाइंस पॉलिसी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इनमें यूज होता है. अब इसकी एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूँ कि कोई डिजीज एक्स है, उसके लिए विच वैक्सीन वर्क्स बेस्ट. अब आप एक ट्रायल पढ़ रहे हो, दूसरा ट्रायल पढ़ रहे हो, देन यू लाइक अच्छा इसमें ये रिजल्ट्स थे, इसमें ये रिजल्ट्स थे, अब कंफ्यूज हो रहे हो. मेटा एनालिसिस क्या कर डिफरेंट ट्रायल से रिजल्ट्स पूल कर देगा. बेसिकली अब इसको इसके फनल कर देगा रिजल्ट्स, और आपको एक एंड में मेटा मिल जाएगा. यू हैव वेरियस स्टडीज, इट्स अ डेटाबेस. आपके पास पबमेड है, आपके पास एमबेस है, कॉकन है, इट्स अ डेटाबेस है, इतने ट्रायल्स होती हैं. मेटा में आप सारी सर्च करते हो बहुत ब्रॉड, और उसको फनल डाउन कर दोगे वेरियस ट्रायल्स में. अच्छा, अब ये चीज मैं इसलिए पहले क्लियर करा दूं कि होता क्या है ये. सिस्टमैटिक रिव्यू एक ब्रॉड टर्म है. आप सिस्टमैटिकली रिव्यू कर रहे हो स्टडीज, डिफरेंट स्टडीज है उनको रिव्यू कर लोगे. सिंपल इस तरह माइंड में रखो. मेटा एनालिसिस में आप एनालिसिस साथ करोगे. आपका फोकस सिस्टमैटिक रिव्यू में यू आर गोइंग टू समराइज लिटरेचर. जो भी आपको ऑनलाइन आपने रिसर्च स्टडी छोड़ी, आप उसको समराइज कर रहे हो. मेटा एनालिसिस में आप एनालिसिस साथ करते हो, उस पर आप लोगों का अलग सेशन होगा आगे जाकर.
तो इसका आउटपुट क्या होता है, नैरेटिव समरी आ जाती है। बेसिकली आप नरेट कर रहे होते हो कि अच्छा इस ड्रग का ये काम था, इसमें इसका आउटकम इस तरह था, स्टडी में एक्सप्लेन किया गया था। बट इधर आप इफेक्ट साइज करते हो, फॉरेस्ट प्लॉट्स बनाते हो। आप लोग को फॉरेस्ट प्लॉट्स की बाद में फोटो भी दिखा दूंगा एक पिक्चर। एंड दिस इज अ क्वांटिटेटिव. So a systematic review will ask what did the study say. Meta analysis asks how strong is the overall effect. अब देखो strong कितना होगा वो आप quantify करके बताओगे, तो उधर फिर आप analysis करोगे. तो this is where meta falls in. तो अगर मैं इसको ऐसे explain करूँ कि आप लोगों को सर्कल दिख रहा होगा, मेन चीज़ है literature reviews. इतना literature आपका आपने रिव्यू किया, उसमें से आप आगे पास आ गई systematic review. सिस्टमैटिक रिव्यूज आ गए, एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज के अंदर एक पार्ट है मेटा. सो जितने भी आप मेटा करोगे, आपका कोई भी मेटा है, इट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक रिव्यू. लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हो, उसमें एनालिसिस नहीं है, तो वो मेटा नहीं होगा. इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. मेटा सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर आ जाती है. सिस्टमैटिक रिव्यू एक काफी ब्रॉड टर्म है. आप बेसिकली समराइज करोगे सारा लिटरेचर, बट अगर आप उसका एनालिसिस भी साथ करोगे, फिर वो मेटा बनेगा, उसके बगैर नहीं बनने वाला. अच्छा, अब लेट्स से कि यू डिसाइडेड कि यार मैंने मेटा करना है. अब आप कहाँ से टॉपिक सेक्शन स्टार्ट करोगे? आई मीन श्योर आप सोच रहे हो कि मुझे इस डिजीज पे ड्रग पे मेटा करना है. आप पबमेड पे सर्च करो, आप कंफ्यूज हो, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लो. अब ये तब मेटा किसी तरह के तेरे बड़े टॉपिक्स होते हैं. सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डेस्मोप्रेसिन इन प्रिवेंटिंग हीमेटोमा एक्सपेंशन इंट्राहेब्रेसिव इंटीग्रेटेड ड्रग यूज. दिस इज अ माउथफुल. तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. दिस इज ऑल्सो द मेटा जो मैंने सीख के पहली बार किया था, पब्लिश हो गया था, तो मैं इसी एग्जाम्पल यूज करूंगा. अच्छा देखो, सबसे पहले आपको यूज करना है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. अब ये मेरे भाई ने टॉपिक सेट किया था, ही लाइक्स न्यूरोलॉजी, तो फिर हमने न्यूरोलॉजी चूज कर ली थी. तो आपने सबसे पहले कहा ठीक है मुझे न्यूरो करना है, कार्डियो, गैस्ट्रो, व्हाटएवर इज इंटरेस्ट. फिर आप डिजीज चूज करो. जैसे कि हमने चूज की है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ICH. फिर आप अवेलेबल ट्रीटमेंट्स पे रीड अप करो, देन यू कैन चूज अ ट्रीटमेंट. आपने फील्ड ली, आपने डिजीज लिया, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना. डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए आपने ट्रीटमेंट ली. इधर हमने डेस्मोप्रेसिन वेसोप्रेसिन यूज की थी, DDAVP उसका साइंटिफिक नेम है. अब आपने ये सब चूज कर लिया. अब उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेट करना होता है, जिसको फाइनल क्राइटेरिया से करते हैं. इसको भी देख लेते हैं अभी. तो फिर जब बेसिकली आप इस तरह नहीं करोगे कि यूज ऑफ डेस्मोप्रेसिन इन इंट्राक्रेनियल हेमरेज, दिस इज नॉट हाउ रिसर्च में हर चीज कॉम्प्लिकेटेड करके आपको बतानी होती है. तो आप इतना लंबा नाम लिखते हो, दिस इज थ्रू फाइनल क्राइटेरिया. तो हमने लिखा सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डेस्मोप्रेसिन, बेसिकली कि ड्रग कितना सेफ है, कितना एफिशिएंट है, ये ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स है इन प्रिवेंटिंग हीमेटोमा एक्सपेंशन. हीमेटोमा जो बन गए इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से, वो कितना एक्सपैंड कर रहा है, नहीं कर रहा. दिस इज आवर आउटकम इन इंट्राक्रेनियल हेमरेज. जैसे कि हमने डिजीज चूज की विद एंटी ब्लड ड्रग्स, हमारी पॉपुलेशन इस तरह थी, एंड इट इज अ सिस्टमैटिक मेटा एनालिसिस. सो यू गो विद द फील्ड. सबसे पहले आपने न्यूरोलॉजी, जैसे यू गो विद द डिजीज इंट्राक्रेनियल हेमरेज. फिर आपने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स पढ़ी, फिर आपने ड्रग चूज किया, और फिर आपने अब ये करके थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करके आपने कहा कि ठीक है, सीनियर से कंसल्ट किया या किसी टीचर से, सुपरवाइजर से, कि अच्छा ठीक है मेटा हो सकता है. देन यू गोना फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन. और ये आप किसी भी रिसर्च वेबिनार कुछ भी लोग, उन्हें फाइनल क्राइटेरिया उन्हें बहुत इस चीज़ पे बोलना है. तो दिस इज बेसिकली द फाइनल क्राइटेरिया. जो रिसर्च टॉपिक शुड बी फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल एंड एलिमेंट. फीजिबल मतलब कि मतलब उसमें आराम से पढ़ा जाए, फीजिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. लाइक आप कर सकते हो एक्चुअली रिसर्च. इंटरेस्टिंग के बहुत बोरिंग ना हो, ऑब्वियसली कोई इंटरेस्टिंग सा हो. खैर इंटरेस्टिंग ज़्यादा आप पर भी डिपेंड कर होता है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी लिहाज से टॉपिक चूज करते हो. नॉवल इसलिए कि उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देखो रिसर्च का मेन काम होता है, आपने पहले पढ़ना है क्या नॉलेज है सारी, व्हाट्स द पब्लिश लिटरेचर, फिर आपने नॉलेज गैप ढूंढना है. तो मेटा एनालिसिस क्या करेगा, मेटा एनालिसिस देखेगा कि क्या सारे आर्टिकल्स हैं, क्या सारे उसमें हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या है, कहाँ कहाँ पर गैप है. उन आर्टिकल्स को जो आपके मेटा में फिट हो रहे हैं उनको रख लेगा, उनको पूल कर लेगा. अगर पूल हो रहे हैं तो फिर एनालिसिस हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा. अगर पूल नहीं हो रहे, तो फिर उसमें एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे, आप सिस्टमैटिक व्यू की तरफ चले जाओगे, थोड़ा ब्रॉड कर लोगे. या आप वेट भी कर सकते हो कुछ और आर्टिकल ट्रायल्स वगैरह पब्लिश हो जाए, यू स्टार्ट अगेन. तो इस तरह करके उसके बाद एथिकल, ऑब्वियसली आपको एथिकल मेडिकल एथिक्स तो हर बंदा ही कर रहा होता है. रेलिवेंट भी होना चाहिए. बहुत आपका इस तरह बहुत रेयर डिजीज पर टॉपिक उसमें मेटा नहीं होते, ठीक है, उस पर केस रिपोर्ट्स हो जाती हैं. तो रेलिवेंट मतलब कि आपकी जो डिजीज है रेलिवेंट भी, आपका मेटा रेलिवेंट. मेटा बेसिकली यूजली कॉमन चीज़ों पर ही थोड़ा होता है. बहुत ही रेयर कोई स्पेसिफिक डिजीज पे इतनी है ही नहीं आर्टिकल्स, तो आप मेटा कर ही नहीं पाओगे. तो इसी तरह करके आपको रिसर्च क्वेश्चन अगर फॉर्मुलेट करना है, तो एक सेकंड में बैक जाता हूँ. सो बेसिकली टॉपिक सिलेक्शन में आपने ब्रॉडली आपने चूज करना है कि अच्छा ठीक है न्यूरोलॉजी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, डेस्मोप्रेसिन, इस तरह करके. बट जब आप रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इस तरह करके पूरा रिसर्च क्वेश्चन दिखाना पड़ता है.
एक सेकंड मुझे। ओके। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज आ जाएगी पीको फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स में कहा था कि सबसे पहले मेटा, फिर सिस्टमैटिक रिव्यू देखेंगे, फिर पीको फ्रेमवर्क। अब पीको फ्रेमवर्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेटा एनालिसिस। इसी पर आपका सारा मेटा स्टार्ट होगा, आपने यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से आपने स्ट्रेटजी बनानी है। अगर आपको यहाँ पे मसला आ गया ना, तो हो सकता है आप कोई आर्टिकल बहुत अच्छा, कोई ट्रायल बहुत अच्छा मिस कर दो, फिर आपका मेटा अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो ट्रायल आपने ऐड ही नहीं किया मेटा में। तो इसलिए आपको इसको सही करना है। अभी पीको फ्रेमवर्क होता क्या है? पी से पॉपुलेशन, आई से इंटरवेंशन, सी से कंपैरिजन, ओ से आउटकम। अब पॉपुलेशन क्या होगी? जिस पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे हो। अभी मैं इसकी एग्जांपल करके देता हूँ। इंटरवेंशन, आप क्या इंटरवीन करो, क्या ड्रग दे रहे हो आप। कंपैरिजन, कंपैरिजन में आप ये होता है, आप कभी होता है कुछ मैटर होते हैं बिटवीन टू ड्रग्स, कि ये ड्रग ज्यादा बेहतर है, ये ड्रग ज्यादा बेहतर है, तो दैट इज वे कंपैरिजन, अदरवाइज प्लेसिबो। अच्छा, प्लेसिबो काफी लोगों को पता ही होता है इस पॉइंट तक, लेकिन अगर नहीं पता, बेसिकली इट्स अ फेक ड्रग। जैसे मैं दो ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स बनाने, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब ग्रुप ए को मैंने पिल दी है, उस पिल के अंदर फॉर्मुलेशन है ड्रग की, और ग्रुप बी को मैंने पिल दी है, और मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें पिल दी है, उसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं। उनको साइकोलॉजिकली लगेगा कि ठीक है यार, हमें भी ड्रग मिल रहा है, बट एक्चुअली वो है प्लेसिबो, उनको प्लेसिबो मिल रहा है, फेक ड्रग है। पिल देखने में पिल है, अंदर कुछ नहीं है, जस्ट टू कंफ्यूज देम। तो उस तरह करके फिर यू विल सी द इफेक्ट्स। और उसके बाद आउटकम, आउटकम आप बेसिकली देखोगे कौन से आउटकम्स को इफेक्ट कर रहा है ये ड्रग या इंटरवेंशन या वट, जिस तरह भी आप कर रहे हो बेटा। एंड पे अच्छा, इसमें रहते हैं पी आई सी और टी भी रहते हैं उसमें। अगर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, इसमें मैंने एक चीज थिंक ऐड नहीं की हुई, हाँ मैंने ऐड नहीं की हुई। एक पी आई सी ओ एस होता है, अगर आप उसमें स्टडी डिजाइन भी ऐड कर लो। बट यूजली आपको पिको फ्रेमवर्क, ये पहले चार चीजें, दिस इज द मेन। टाइम फ्रेम और स्टडी डिजाइन वो इतना इशू नहीं होता, आपको ये चार अच्छे से पता होने चाहिए अपने स्टडी के। टाइम फ्रेम वेरी हो जाता है, और जो स्टडी डिजाइन होता है वो आप यूजली कोहॉर्ट्स और ट्रायल्स ही ले रहे हो, तो सबको ही पता होता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ पिको की। देखो, सबसे पहले ये जो मैंने ऐसे टॉपिक रखा था अपना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज वाला, इसका कैसे आप पीको बनाओगे? इसका पीको आप ऐसे करोगे। पी से पेशेंट्स विद इंट्राक्रैनियल हेमरेज। हमने कहा था कि वही हेमरेज हमें चाहिए था जिन लोगों पे, उनमें विद एट्रीब्यूटेड ड्रग्स यूज, हमने ये चीज बाद में ऐड की, बट इनिशियली यूज पेशेंट्स विद इंट्राक्रैनियल हेमरेज। एंड गाइस माइक, ठीक है, मैं बस कंटिन्यू करता हूँ। ओके। अच्छा, यस, हाँ पीको। P is a population will be patients with intracranial hemorrhage। ठीक है। I से हमने का इंटरवेंशन, अब हमने ड्रग कौन सा दिया था? वेजोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन और डीडीएबी जो था। कंपैरिजन, इसमें हमने किसी और ड्रग से नहीं कंपेयर करे। इसमें बेसिकली हमने ट्रायल्स यूज किए थे, उसमें पेशेंट्स थे कि जिनको ड्रग दिया है, जिनको नहीं दिया, जिनको नहीं दिया था प्लेसिबो था, और जिनको नॉर्मल दिया था वो ये था। एंड ओ से थी आउटकम ऑफ सेफ्टी, आउटकम ऑफ एफिकेसी वगैरह, वो इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं अभी जाऊंगा, ये एनालिसिस वाले सेशन में आपको अच्छे से करा देंगे। तो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि बेसिकली पीको होता क्या है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस टास्क दे रहा हूँ। ओके, यस। अगर मैं ये टॉपिक चूज कर रहा हूँ कार्डियोलॉजी का, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, ये बेसिकली ड्रग्स होते हैं इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। अब इसका पीको कैसे बनाओगे? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि इसका पीको क्या बनेगा। अब जो अली, इसका इस तरह होता है कि अगर आप आउटकम्स देख रहे हो ना, अब उसमें आप डिफरेंट देखते हो। आउटकम ऑफ सेफ्टी वो होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स या सीरियस एडवर्स इफेक्ट। फिर आउटकम ऑफ एफिकेसी देखते हो, उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आप डिफरेंट आउटकम्स देखते हो, आप एक आउटकम नहीं देखते, काफी ज्यादा आउटकम्स देखते हो उसका, फिर आप काफी एनालिसिस करते हो। इस तरह करके होता है। आइए लगा दूं, ये टाइटल है। You're looking at safety and efficacy of SGLT2 inhibitors। ये बेसिकली ड्रग्स हैं इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। इसमें आपको ये क्या देखना है?
हाँ बिल्कुल, इसमें पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर आपकी पॉपुलेशन है, इंटरवेंशन SGLT2 इनहिबिटर्स प्लस ये ठीक है, आउटकम सेफ्टी एफिकेसी वो आप बाकी ट्रायल्स वगैरह पढ़ के करते हो। इसका पी से आ जाएगा पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर, इसका पीको पॉपुलेशन, आई से SGLT2 इनहिबिटर्स, सी से प्लेसिबो एंड आउटकम और सेफ्टी आउटकम एफिकेसी। अच्छा आउटकम्स में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन आया था देखो, आउटकम्स का सीन इस तरह होता है कि अब जैसे इसी स्टडी का ले लो, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आउटकम ऑफ सेफ्टी है। अब आउटकम ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी इज नॉट एन आउटकम, सेफ्टी है ना ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्रग कितना सेफ है। आउटकम होगा कि उस ड्रग को देने से एडवर्स इफेक्ट्स क्या हुए हैं, कौन से हुए हैं, और सीरियस एडवर्स इफेक्ट कितने थे, कितने लोगों में हुए, क्या हुए, इस तरह करके वो आउटकम आएगा। इसमें आउटकम एफिकेसी होगा कि इस तरह कर लो, देखो मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर। अब अगर पहले लेट्स 100 बंदे मरे थे, मैंने ये ड्रग दी SGLT2 इनहिबिटर, अब 50 लोग मरे, चलो इतना एफिशिएंट होता नहीं, 80 लोग मरे, चलो 20 लोग मैंने बचा लिए, मोर्टेलिटी रिड्यूस कर दी है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आउटकम एफिकेसी ये होगी कि रिडक्शन इन मोर्टेलिटी इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर। तो इस तरह करके आपको करना होता है, क्योंकि सेफ्टी एफिकेसी ये आउटकम्स नहीं है, ये ड्रग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बाकी क्वेश्चंस एंड पे हैं सेशन आराम से, मैं फिर आप लोगों के आधा घंटा क्वेश्चंस कर लूंगा। अच्छा ये एक समरी सी स्लाइड मैंने बनाई थी, एक सेकंड में पॉइंटर यूज कर लूँ। हाँ देखो, सबसे पहले आपने टॉपिक सिलेक्ट, टॉपिक आपने करना क्या होता है मेटा में, सबसे पहले ये नीश और इंटरेस्ट आप चूज करोगे, कि जैसे मैंने बताया था डिजीज में या जिस तरह भी, या कोई स्पेसिफिक ड्रग है, आपने फार्मा पढ़ी, लाइक मुझे ड्रग अच्छा लग रहा है, लेट्स इस पे मेटा का ट्राई करते हैं, या किसी डिजीज पे आपने थोड़ा बहुत सर्च किया, आपने प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू किया कि यार इस पे ट्रायल्स हैं नहीं है। अब देखो इसमें इसमें एक और बात आपको क्या नोट करनी है, अगर आपने किसी चीज पर मेटा करना चाह रहे हो और आपके 2 महीने पहले ही गवर्नमेंट अपलोड हुआ स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो ऑब्वियसली आप नहीं मेटा कर सकते, क्योंकि जितनी सारी स्टडीज उससे पहले थी, अब 2 महीने में आपके पास 10 या 5 नए ट्रायल्स तो नहीं आ जाएंगे ना। तो इसलिए प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट जस्ट टू सी कि मेटा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। एंड एट दिस स्टेज इवन मैं भी खुद टॉपिक चूज नहीं करता, मैं किसी सीनियर से कंसल्टेशन लेता हूँ, क्योंकि बेटा का टॉपिक चूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, या किसी सुपरवाइजर से जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, कि इन्फेक्शन डिजीज का कर रहे हो तो किसी इन्फेक्शन डिजीज वाले बंदे से कह लो, कार्डियो का है कार्डियो से कह लो, या किसी सीनियर्स को साथ रख लो, उनसे पूछ लो कि उनको बताओ टॉपिक, उनको लिटरेचर रिव्यू करके दूंगा, ये लिटरेचर इस तरह है, इस तरह मेटा हुए हुए हैं, इतने ट्रायल्स मेरे पास है जो मेटा में नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है पबमेड पे। तो इस चीज़ में मैं इतना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बहुत टाइम ले जाएगा, मैं स्ट्रेस स्टडी में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। तो बेसिकली इस तरह करके यू सी के जो मेटा है हो भी सकता है कि नहीं। एंड देन अगर यू लाइक कि ठीक है हो सकता है, यू फील लाइक हो सकता है, आप किसी ऐसे भी हो सकता है, यू लाइक ठीक है हम कर रहे हैं, आप रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करोगे, फिर आप बनाओगे पीको टेबल, ये भी हम बनाएंगे। उसके बाद पीको बनाने के बाद अब फिर लिटरेचर भी करोगे फॉर नॉलेज गैप, यू विल सी कि एग्जैक्टली मेटा कर तो रहे हैं, क्या नॉलेज गैप है क्या नहीं है, कौन सी स्टडीज पूल करनी है, आउटकम्स कौन से रखने हैं। अब आउटकम कैसे चूज करोगे, अपने से तो नहीं है, जो आपके पास ट्रायल्स हैं उसमें जो आउटकम्स यूज हुए हैं आप उन्हीं की बेस पे करोगे। मैंने कहा था मेटा इज नॉट अ स्टडी, आप जो स्टडीज आपको गिवन है आपने उसी से लेना है डाटा, उसी से आपने एनालिसिस करना है। तो अगर उन स्टडीज में इसी तरह है, आप अपने से नया आउटकम नहीं बना सकते, क्योंकि आपने स्टडीज ही को पूल करना है, वो स्टडीज में है ही नहीं जब वो आउटकम, तो ये। अच्छा हाँ, पूलिंग का एक और चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, मैं बार बार पूल पूल बोल रहा हूँ, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए। पूलिंग का इस तरह है कि लेट से मैंने जस्ट शुरू में एग्जांपल दी, 5 स्टडीज ली, हमने पूलिंग की डाटा एनालिसिस किया, मेटा हो गया, बिल्कुल सिंपल एक ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम दी थी। अब उसमें इस तरह है कि लेट से कि आपके पास जो स्टडीज हैं उसमें ड्रग की जो है ना डोज 20 मिलीग्राम पे केजी और 40 मिलीग्राम पे केजी है, वो 5 स्टडीज वो है। अब देखो आप कह रहे हो कि इसमें 20 मिलीग्राम पर केजी भी है, 40 मिलीग्राम पर केजी भी है, दैट मीन्स कि वो स्टडीज और उनके आउटकम्स भी ठीक है। तो ये आप उसको फिर पढ़ के आप पूल कर सकते हो, ये डाटा एक्सट्रैक्शन वगैरह में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, आई थिंक वो नेक्स्ट वेबिनार है। तो इस तरह करके आप एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह बनाते हो, यू विल लुक एट इट सारा, कि जो स्टडीज हैं उनमें डोज वगैरह आउटकम्स वगैरह ठीक है नहीं है, हम पूल कर सकते हैं, वरना कोई स्टडी कुछ और बहुत ही दूर है, like एक स्टडी इस तरफ जा रही है, स्टडी इस तरफ जा रही है, आप फिर कैसे उसको मतलब पूल करके मेटा नहीं कर सकते आप, तो एनालिसिस नहीं होगा। तो आपको पहले भी लिटरेचर भी करना पड़ेगा, दिस इज हाउ आई डू। उसके बाद पीको वगैरह बना लिए, लाइक ठीक है पीको बनाने में 2 मिनट लगेंगे आपको, एंड देन उसके बाद लिटरेचर भी करोगे फॉर नॉलेज गैप जस्ट टू सी के होता क्या है। उसके बाद आप आओगे सर्च स्ट्रेटजी पे, जो कि हमारा आज का मेन चीज है, प्लस इंट्रोडक्शन। देन स्क्रीनिंग, सर्च स्ट्रेटजी के बाद स्क्रीनिंग करोगे आप, एनालिसिस रिजल्ट मैन्युस्क्रिप्ट, लाइक ये जो सारा पोर्शन है ना, ये हमने आज नहीं करना, ये आगे सारा हो जाएगा, लाइक बेसिकली आपको ये सारा काम करना है। अच्छा उसके बाद आगे सर्च स्ट्रेटजी, सर्च स्ट्रेटजी में आपको, बल्कि ये मैं आप लोगों को अभी करके दिखा दूंगा।
यहाँ तक आप मुझे बता दें, मुझे समझ आ गई है कि कोई क्वेश्चन हैं तो लेट मी नो, मैं इसको आराम से करूँ। सर्च स्ट्रेटजी मैं पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरेटिकली समझा दूंगा। If anyone has any questions तो प्लीज start. मगर नहीं, ये क्वेश्चन सर्च स्ट्रेटजी पर मूव ऑन कर लें फिर। अगर आप लोगों के पास अपने लैपटॉप्स हैं तो वो साथ ओपन कर लें, आप लोगों के साथ प्रैक्टिस भी कर लेना, अगर आप लोग फोन वगैरह पे वेबिनार ले रहे हो तो। अच्छा हाँ, टॉपिक का मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो टॉपिक का ना, सबसे पहले तो यू गैट टू टाइप्स ऑफ स्टडीज, कोहोर्ट एंड केस कंट्रोल्स हैं। अब आपने मेटा में ना डिफरेंट स्टडीज रखनी होती हैं। लेट्स से वी टेकिंग 5 स्टडीज, ठीक है मुसम्मिल। अब आपने 5 स्टडीज ले रहे हैं, एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम वेबिनार्स, तो वो जब करोगे तब समझ आ जाएगी अच्छे से। अब आपने जिस तरह वो SGLT2 वाला टॉपिक पकड़ लेते हैं, वो इनहिबिटर्स लिए प्लस आपने हार्ट फेलियर, आपने इस पर सर्च की, एंड देन अभी 2025 चल रहा है, आपने देखा कि 2024 में एक मेटा हो गया है, उसमें लास्ट 10 ईयर के आर्टिकल्स ले लिए। अब आप ये टॉपिक पे मेटा कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। अब एक साल में आपके पास इतने उस तरह से ट्रायल्स नहीं है, अनलेस मिल जाता है कोई एक दो अच्छे ट्रायल आपको बहुत अच्छे मिल गए, आप उस मेटा के सारी स्टडीज प्लस जो 2 न्यू स्टडीज है उनको पूल करके अपना न्यू मेटा कर लो, दैट कुड वर्क। लेकिन फिर आप टॉपिक थोड़ा चेंज कर लोगे, कोई ड्रग चेंज कर लोगे, डिजीज चेंज कर लोगे, या उसी में कुछ एडिशन कर दोगे टॉपिक में, एंड देन यूल डू अगेन लिटरेचर रिव्यू, और उस तरह करके आपको फिर टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये आपको इस तरह करके बेसिकली पढ़ना होता है। एंड लेट्स से कि आपको ना टॉपिक्स यू लाइक, ठीक है मुझे मिल गया, इसमें मेटा भी नहीं हुआ, बट देन आप ट्रायल्स पढ़ रहे हो, उसमें आउटकम्स थोड़े चेंज है, ड्रग की डोजेस बहुत चेंज है, तो इस तरह करके भी, या ट्रायल्स इतने नहीं है कि पबमेड इंडेक्स आपको स्टडीज नहीं मिल रही, तो इस तरह करके काफ़ी आपका मसला हो जाता है। तो आपको ना इस तरह करके काफ़ी चेक करना पड़ता है बार बार के आपके पास स्टडीज हैं नहीं है, बेटा तो नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड लगे अब ऑल्सो, अब आपके पास एक ट्रायल आ रहा है सिर्फ टोटल, अब उससे तो मेटा नहीं होगा ना, यू नीड मैं से 3 5, 3 तो कम है, 5 तक स्टडीज कर रखो एटलीस्ट, अच्छे के लिए, ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है तो उतनी भी ज़्यादा है। एंड लाइक ऑल्सो ये नहीं कि अब आप 30 40 स्टडीज ले आओ, आप 1950 से स्टडीज लेकर आ रहे हो, नहीं, आपको थोड़ी न्यू ही पकड़नी होती हैं, क्योंकि आहिस्ता से लिटरेचर चेंज होता जाता है ना, कुछ चीज़ें बस कॉमन फैक्ट बन जाती हैं, कुछ चीज़ें टेक्स्ट बुक में आ जाती हैं, तो मेटा एनालिसिस ने वो काम नहीं करना, उसने नॉलेज कैप को करना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पबमेड पे जाओ, गूगल स्कॉलर पे जाओ, वैसे गूगल स्कॉलर इतना यूज़ नहीं करते मेटास के लिए, वो ज़्यादा CDC में यूज़ करता था। मेटा में कॉकरेन है, पबमेड है, कॉकरेन पे आपको ट्रायल्स और सिस्टमेटिक व्यूज मिल जाएंगे, पबमेड पे आपको हर तरह की स्टडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके यू शुड फाइंड आउट कि भाई किस तरह आपको करना है, तो इस तरह करके आपको सारा ढूंढना होता है टॉपिक का। प्रॉस्पेरो इज मोर फॉर रजिस्ट्रेशन, मेरा ख्याल उसका इतना नहीं है, वो तो आपको बस रजिस्ट्रेशन करनी होती है उसका, इन चीज़ों से नहीं है, लाइक स्टडी इन चीज़ों में उसका काम नहीं है। नहीं, आपको न्यू भी देखनी होती है और रेडी भी देखनी होती है, मतलब आपके पास जितना लिटरेचर है ना, अभी मैं सर्च स्ट्रेटजी में आप लोगों को ब्रॉड सिस्टमैटिक सर्च करके दिखाऊंगा, वो इसलिए करते हैं कि 3 3 डाटाबेस सर्च करते हैं, पबमेड, एमबेस, कॉकरेन, यूजुअली ये 3 होती हैं कि आपको कोई स्टडी मिस ना हो जो आपने मेटा में इंक्लूड करनी है। सबसे बुरी बात आपके मेटा के लिए हो सकती है कि आपने स्टडीज चूज की और आपकी कोई अच्छी ट्रायल है जो रह गया, आपका इंक्लूड नहीं कर सके, तो ये मसला हो जाएगा आपका। तो अब न्यू स्टडीज से आई डोंट एग्जैक्टली आपका क्या मतलब है, आई मीन आर यू सेइंग कि मेटा लेट से कोई हुआ है उसके बाद की न्यू स्टडीज ऐड करनी है कि नहीं, बट आपको करनी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्टडीज ही होती हैं जो आपका ट्रायल्स या वो होता है, कोहॉर्ट होता है। और कोई क्वेश्चन है किसी के, वरना फिर हम स्टार्ट करें सर्च स्ट्रेटजी। हाँ, आपको यस यस नॉलेज गैप ही आपको देखना होता है, एंड आपको वो भी देखना होता है कि स्टडी स्कूल होंगी नहीं होंगी। यस हाँ, आप ही कर सकते, लेट्स से अब इसी टॉपिक का मेटा 2019 में हुआ था, अब 6 ईयर्स हो गए, कुछ नहीं हुआ, 6 ईयर्स में आपको नई स्टडीज मिल गई है, अगर तो सिर्फ उन्हीं नई स्टडीज को आप यूज करके करना चाहते हो प्लस दैट ओल्ड मेटा। यूजली मेटा एनालिसिस में हम ये नहीं करते कि हम मेटा ही यूज करें, हम स्टडीज यूज करते हैं, वी डोंट यूज प्रीवियस मेटास, बट अगर आप करना चाहो यू कैन डू दैट टू, लेकिन
इतना वो अवेलेबल नहीं होता। तो लेट से आपको 2019 की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें एक मेटा हुआ है, उसमें जो स्टडीज थी प्लस द न्यू वंस करके 10 स्टडीज का मेटा कर लो, आपका मेटा काफी पावरफुल हो जाएगा कंपेयर टू दैट मेटा, प्रोवाइड आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि 6 ईयर का गैप आ गया, हमारे मेटा नहीं हुआ हुआ, ट्रायल्स नए नए आ गए उसी ड्रग पे, उसकी मे भी कोई एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो गया, कोई एफ कैसी का आउटकम ज्यादा हो गया है, तो इस तरह करके फिर आप चेंज कर सकते हो। और है किसी क्वेश्चन लेट मी नो। ये इसका आप इस तरह करते हैं, एक सेकंड, इस वर्ड डेवलपमेंट ना, अभी फिर मैं अगर SGLT2 इनहिबिटर बस लिख दूँ, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स में बैठा हुआ है कि नहीं, बट लेट्स सी। अब पबमेड में आप चले गए हो, इसमें आप जाके इसके सारे वो हैं फिल्टर्स, ये देखो इसमें मेटा एनालिसिस, ये टिक कर दिया मैंने, ये इसमें मेटा हुआ है। अगर मैं इसको लास्ट 2011 से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स का अगर मैं चेक करूँ, ये आपके पास आ गई है सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, इधर भी सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस। बट एक सेकंड रुको, लेट मी स्क्रीन शेयर, मैं इसको आराम से ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ ओके, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, पबमेड पे सर्च मैंने की हुई है। एक सेकंड में फिर से कर देता हूँ सर्च। Yes, the screen is visible. ओके ओके, हाँ अच्छा, सो SGLT2 इनहिबिटर्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना पबमेड पे, आप सिंपल सर्च कर लो, यू डोंट नीड टू गो एडवांस या मैश वगैरह चीजों किसी में नहीं जाना, सिंपल सर्च मैंने लिखा है SGLT2 इनहिबिटर्स, एक सेकंड लेट मी क्लियर द फिल्टर्स। आपके पास 12,000 रिजल्ट्स आ गए हैं, मुझे लगा अच्छा ठीक है, मतलब सीधा ही आप कहोगे यार मैंने ज्यादा काम नहीं करना, डायरेक्ट ही देखना है, लास्ट 5 ईयर्स के लगा हुआ उसमें से अगर आपको, ये देखो लेफ्ट साइड पे ना फिल्टर्स है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल, मेटा एनालिसिस, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमैटिक रिव्यू। मेटा एनालिसिस को टिक कर देते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू टिक कर देते हैं। तो सॉरी एक सेकंड, ट्रायल्स टिक हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ ये देखो अब ये आ गए रिजल्ट्स, फुल मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी, एक्यूट, वही टॉपिक ही आ गए। इसे कार्डियोवैस्कुलर रीनल फैक्ट्स देख लो एसजीएलटी इनहिबिटर्स के एक्यूट हार्ट फेलियर में, यहीं का पब्लिश हुआ है, इसमें डेट अगर लिखी मिल जाए हमें, 2023 में आपको मेटा मिल गया। मतलब अब इसको आप पूरा रीड करोगे देखोगे, मे बी इसमें कोई चीज़ उन्हें नहीं बताई, स्टडीज कोई थी नहीं थी, अकेले तो इतना नहीं होता, आपको टीम चाहिए होती है ऑब्वियसली मेटा के लिए। ये और भी काफ़ी आ गए रिजल्ट्स, कितने मेटा है लास्ट 5 ईयर में, काफ़ी रिव्यूज आ गए 819। अब हो सकता है कुछ, हमें हार्ट फेलियर था ना, तो हम इसको साथ हार्ट फेलियर कर देंगे, इसमें कितने आ रहे हैं, 401 स्टडीज आ रही हैं रिव्यूज आपके, अब इसमें आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स के मैंने किए हैं, इस तरह करके आप सर्च करते हो। बाकी अभी मैं आप लोगों को एडवांस सिस्टमेटिक सर्च करना सिखाता हूँ आराम से, उसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये बेसिक जो आपको क्वेश्चन था उसका आंसर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी जहां तक इतना है, इतना समझ आ गया आप लोगों को, लाइक आइडिया हो गया बेसिकली मेटा होता क्या है, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, डिफरेंस क्या है, ओरिजिनल स्टडीज क्या होती हैं, पीको टेबल क्या होता है। अभी पीको टेबल बनाना कैसे मैं बताता हूँ, बट पीको टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, मैंने इसलिए एक छोटा सा टास्क भी रखा था ताकि आप लोगों को उससे आइडिया हो जाए। थोड़ी मूव टू सर्च स्ट्रेटजी अभी, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है और किसी के तो चलिए ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैं शेयर करने का स्क्रीन। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों के पास साथ कोई है जो अगर कोई दूसरी डिवाइस पे देख रहे हैं, तो लैपटॉप वगैरह हैं, तो आप लोग साथ खोल लो, उस पर मैं अगर एक बार साथ साथ कर लो तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा अब हमने, एक सेकंड में वापस स्पीकर पे चला जाऊँ, ये मैं थोड़ा स्लोली इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमने ये टॉपिक रखा था, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर, इसका हमने पीको बनाना था, पीको हमने इसका ये बनाया था। अब हम करने लगे सर्च स्ट्रेटेजी। आपको 3 डेटाबेस पे सर्च करना होता है, पबमेड, कॉकरेन, एमबेस। एमबेस पेड होता है, अभी उसका एक्सेस नहीं है मेरे पास। पबमेड कॉकरेन का सिस्टमैटिक सर्च क्या होती है वो मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा, उसके यूज क्या होते हैं सब बता दूंगा। ये मैंने इतना लंबा सा है, ये समराइजेशन है, इसको बाद में आता हूँ, पहले मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा।
सबसे पहले आपने वर्ड खोलना है, ठीक है। वर्ड, ये माइक अपनी भी ऑफ कर लो। तो इस तरह करके आपने टेबल बना देना। यहाँ पे आपने करनी है पॉपुलेशन, इधर आ जाएगा इंटरवेंशन, इधर आ जाएगा कंपैरिजन, इधर आ जाएगा आउटकम, इधर आ जाएगा, चलो टाइम फ्रेम कर लेते हैं, स्टडी डिजाइन कर लेते हैं। ये आखिरी तो आपको फिल नहीं करने की जरूरत यूजली नहीं आप फिल करते, तो बोल्ड कर दो। इधर आएंगी मैश मेडिकल स्टूडेंट डेटाबेस टर्म्स, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इधर आएंगे सिनोनिम्स। अच्छा, अब देखो इसमें किस तरह करना है। सबसे पहले आप चले जाओगे इसी टाइप पे। सो फर्स्ट यू विल गो टू पबमेड। पबमेड में ना मैश पे आ जाओ। सबसे पहले आपने मैश पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, बिल्कुल स्टार्ट पे जिस मेड अ सिंपल टेबल पीको का पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन आउटकम स्टडी डिजाइन। नहीं, एक सेकंड, इसमें एक और हम बार ऐड कर देते हैं। इधर से मैश कर लेते हैं एंड इसमें इसमें क्लोज में कर लेता हूँ नीचे से। ओके, यहाँ पर क्या था हमारे पास, पॉपुलेशन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर, इंटरवेंशन थी हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर, कंपैरिजन था हमारा इसके साथ प्लेसिबो के साथ कर लेते हैं फॉर नाउ। आउटकम्स सेफ्टी डिजाइन को आप छोड़ दो। अब आपने सबसे पहले मैश करना है उसका, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप सर्च करो पबमेड मैश पे। अब मैश क्या होती है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स। इसमें एक मैश ट्री भी होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप करो कि यू विल गो टू पॉपुलेशन से स्टार्ट करो। अब हमें हार्ट फेलियर के लोग चाहिए, हमें हार्ट फेलियर की ना मैश टर्म चाहिए। अब पबमेड पे आपने सर्च किया हार्ट फेलियर, आपके पास हार्ट फेलियर की टर्म आ गई। अब ये आपकी जो है दिस इज द मैश टर्म, इसको आप कॉपी करो। इधर लिखा हुआ है ऐड टू सर्च बिल्डर, ठीक है, ये राइट साइड पे अगर आप शो इस पर क्लिक करो, इधर सर्च बिल्ड पे ऐड हो जाएगा। एंड इसको कॉपी करके आपने यहाँ पर कर दिया। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो ना, उसके नीचे ये सारे जो बुलेट पॉइंट्स में है ना, ये आपके पास आ जाएंगे सिनोनिम्स हार्ट फेलियर के। किसी बंदे ने कार्डियक फेलियर अपनी स्टडी में यूज किया, दैट मींस हार्ट फेलियर। किसी ने यूज किया हार्ट डिकम्पनसेशन, दैट मींस हार्ट फेलियर। किसी ने यूज किया हार्ट फेलियर कंजेस्टिव, दैट मींस हार्ट फेलियर। किसी ने यूज किया लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर, वो भी हार्ट फेलियर के मस्टर में आ जाएगा। इसके नीचे आ जाता है पूरा सा ट्री। सबसे पहले ऑल मैश पे डिजीजेस, CVD, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, उसके आगे सारे इस तरह करके। दिस इज द मैश ट्री। ये आपके एंट्री टर्म्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं। दिस इज मैश टर्म। ये आपने सारे कॉपी कर लेने हैं। और जैसे मैंने सिनोनिम्स का एरिया बनाया था ना, आपने इस स्पेस को पेस्ट कर देना है। आपने दूसरी मैश टर्म पकड़नी है जो कि थी SGLT2। अभी मैंने SGLT2 इनहिबिटर लिख दिया है, पबमेड पे उसका नाम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर इस तरह करके एग्जैक्ट। सो वी विल यूज दिस। इसको भी आपने कर देना ऐड टू सर्च बिल्डर विद एंड। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि एंड से आपको कैसे इसको करना है, एंड क्या होता है और क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम इसको एंड से ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आप कॉपी करो, इसकी मैश वाली टर्म में इसको लिख दो। एंड देन आप इसके सिनोनिम्स वापस यही आ गए। अगेन इसका मैश ट्री किया है, वही मैश कैटेगरीज, ड्रग्स, ड्रग्स में फार्माकोलॉजी, उसमें करके हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह, उस तरह के सारा आपके मैश ट्री बन जाते हैं। यू कैन फिगर इट आउट, उसको देख सकते हो आप। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेना इसके साथ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मैश ट्री की, बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है। दिस इज ये सारा आपको पबमेड के मैश का मैं डाटाबेस का उसका आइडिया दे रहा हूँ। हमें काम सिर्फ ये है, मैश टर्म चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए, ऐड टू सर्च बिल्डर कर दिया।
ट्री का हमारा कोई काम नहीं है, जस्ट टू गेट कॉन्सेप्ट, या अगर आपको बस चाहिए तो आप कर लो। हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा, अब एक चीज होती है, इसको ना क्लीन करना। अब उसमें कुछ रूल्स होते हैं, मैं पावर पॉइंट पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, अच्छा ये देखो रूल्स। रूल्स क्या है? अगर पबमेट पे लिखा हुआ है फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज इक्वल टू एक्सरसाइज कॉमा फिजिकल, ये बात सेम है। अगर किसी बंदे ने फिजिकल एक्सरसाइज लिखा है अपनी उसमें स्टडी में, या एक्सरसाइज कॉमा फिजिकल लिखा है, आप या ये सर्च कर लो पबमेट पे या ये सर्च कर लो, सेम चीज आ जाएगी। अगर किसी ने लिखा एक्सरसाइज, देखो एस मैंने बोल्ड में किया हुआ है, अब ऐसा आ गया, दिस इज प्लूरल। अब अगर आप करोगे ना, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सरसाइज फिजिकल और फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो सिंगुलर है। अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस एस आ गया, फिर से बोल्ड है, एंड इधर एस आ गया, कॉमा आ गया, दिस इज इक्वल। ठीक है, सो फिजिकल एक्सरसाइज सिंगुलर प्लूरल नहीं, एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज कॉमा फिजिकल, सेम थिंग। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर दोगे, ऐसा आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू सिंगुलर वाला। इसी तरह कहीं पर डैश आ जाती है, वो डिफरेंट है, एंड यू हैव टू क्लीन इट। अच्छा, माय प्रेफरेंस इज कि आप क्लीन ना करो। जैसे अभी ये मैंने खुद इस तरह टॉपिक कल मैंने चेक करके देखे थे किसके मैश कम है, इसके मैंने देखे इसके मैश टर्म्स कम है, ताकि अभी मैं पूरी सर्च डन करा सकूं आप लोगों को। यूजुअली आपको टॉपिक पढ़ते तो उसके मैश टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेट मी गिव एग्जांपल, आई थिंक सीजर जैसा टॉपिक है ना, उसके मैश टर्म बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अगर मैं सीजर्स लिखूँ ना पबमेट पे, या एपिलेप्सी लिख लो आप, इसमें जाओ ना, अभी यहाँ ये देखो कितने ज्यादा है इसके, खत्म ही नहीं हो रहा। इधर आपको क्लीन करने की जरूरत पड़ जाएगी, और ये मैं भी बताता हूँ कि क्यों क्लीन करना और कैसे करना है। तो एनीवेज आपको इसको क्लीन करना है, बट वो अभी करने से पहले सिर्फ एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि हमने हार्ट फेलियर का मैश और SGLT2 का मैश एंड पे यूज़ किया था। एंड क्या होता है, और क्या होता है, नॉट क्या होता है, ये कैपिटल में 3 वर्ड्स होते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स इन्हें कहते हैं। दिस इज पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मुझे, लेट से मुझे सर्च करना है हार्ट फेलियर प्लस कार्डियक फेलियर प्लस हार्ट डिकम्पनसेशन, पहली 3 टर्म्स मुझे सर्च करनी है। मैं एक कॉलम के अंदर रह रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा रहा, मैं डाउन जा रहा हूँ, ठीक है ना, देखो ऐसा डाउन जा रहा हूँ ना, इसमें आप और यूज करोगे ये चीज OR, ठीक है। अगर मुझे चाहिए हार्ट फेलियर प्लस इधर से कुछ SGLT2 इनहिबिटर्स, तो मैं लूंगा हार्ट फेलियर, और ये इधर मैंने यूज किया एंड, ठीक है। इधर से आप एंड कर सकते हो और नॉट कर सकते हो। और होता है व्हेन यू गो बिलो, एंड होता है व्हेन यू गो अक्रॉस। अगर आपने डिजीज प्लस इंटरवेंशन, जैसे ये है पॉपुलेशन प्लस इंटरवेंशन, अब आप व्हेन यू चेंज द कॉलम आप एंड करोगे, कॉलम में रहोगे आप और यूज करोगे, इनको बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। और फिर एक बार एंड डलता है और फिर ये सारे भी और में ऐड होंगे, वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। खैर एनीवेज, मैंने इसको किया एंड पे, और इसको एक सेकंड में सर्च करता हूँ पहले। मेरे पास 1709 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मैं एक बहुत लंबा काम करूंगा और सर्च स्ट्रेटजी बनाऊंगा विच विल वेस्ट एवरीवन्स टाइम, और आप लोग कहोगे कि व्हाई नॉट डू दिस, तो वो मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगा। आप लोग वैसे नंबर याद रखना 1709, ठीक है। इसमें कोई फिल्टर्स अप्लाइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सिर्फ 5 years की देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, सिर्फ मेटाज देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अब ब्रॉड जो सर्च स्ट्रेटजी इतना लंबा जो सिनोनिम्स ऐड करके अभी जो करने लगे, हम इसलिए करेंगे कि हमारा कोई आर्टिकल मिस ना हो, और मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। इसको क्लीन कर लेते हैं, मैं इस एग्जांपल देता हूँ, जरूरत नहीं है, काफी कम है इसमें नेस्टम्स, लेकिन अगर देखो हार्ट डिकम्पनसेशन, डिकम्पनसेशन कॉमा हार्ट, सेम चीज है, आप इसको कैंसिल कर दो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉमा कंजेस्टिव, सेम चीज है। हार्ट फेलियर राइट साइडेड, ये देखो डैश आ गया, इधर राइट साइड में डैश नहीं है, अब डिफरेंट है। डैश आ जाए, प्लूरल आ जाए, डिफरेंट है। राइट डैश साइडेड हार्ट फेलियर कॉमा राइट, अब देखो डैश नहीं है, डिफरेंट आ गया। अभी लेफ्ट डैश साइडेड हार्ट फेलियर है, और हार्ट फेलियर कॉमा लेफ्ट साइडेड है, और उसमें डैश आ जाए, इस तरह करके आपने डैशेस देखने, आपने प्लूरल देखने। अब इसमें ये होता है कि बहुत कंफ्यूजिंग मुझे लगता है, इसमें काफी और सर में दर्द होती है, मैं इसलिए कहता हूँ कि यार ना करो, चेंज ना करो। अभी थोड़े से टर्म्स हम खुद ऐड कर लेंगे, बट जैसे सीजन जैसा टॉपिक दिखाया तो उसमें कितनी ज्यादा थी, तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपके घंटे लग जाएंगे सिर्फ सर्च बनाते हुए। एंड देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, एक आगे पीछे हुए तो पूरी सर्च स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, सर्च नहीं रन करता। इस तरह SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, इसमें देखो इनहिबिटर्स, इनहिबिटर कॉमा SGLT2 इनहिबिटर, इसमें कॉमा नहीं है, उसमें कॉमा से लगा, बाकी सब सेम है, इनमें से एक यूज कर लो, ठीक है। दोनों भी कर लो, डजेंट मैटर, सर्च सेम आएंगे क्योंकि सिनोनिम्स है वो। या आप ये सर्च करो, सिर्फ इनहिबिटर ये सर्च करो, या SGLT2 इनहिबिटर करो, कॉमा वाला करो, बात सेम है पबमेट के लिए। जो रूल्स मैंने बताए हैं, अगर प्लूरल आ जाए तो मसला है, डैश आ जाए तो मसला है, तो इसमें और भी फर्दर रूल्स हैं, लाइक बेसिक यही 2-3 रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं।
अच्छा, अब हमने बेसिकली मैंने आप लोगों को दिखा दी 17 से 9 रिजल्ट हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमने मैच भी देख ली। अभी हमने जाना है पबमेड एडवांस पे। सिंपल, आप पबमेड पे चले जाओ। डायरेक्ट एडवांस भी सर्च कर सकते हो, या इफ यू गो टू पबमेड, दिस इज पबमेड का होम पेज। ये नीचे एडवांस लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करो। अभी आपके पास एक पेज खुल गया, ये सारी हिस्ट्री इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऑल फील्ड्स में इसको आपने चेंज नहीं करना, ये सर्च टर्म है, ये क्वेरी बॉक्स है, ये ऐड है। इसमें एंड और नॉट, एंड मैंने क्या बताया था, अक्रॉस द कॉलम और विद इन द कॉलम। अगर आप मूव कर रहे हो कॉलम टू कॉलम एंड, अगर आप डाउन जा रहे हो तो और यूज करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पकड़ना है हार्ट फेलियर। इसको आपने आपने से कॉपी पेस्ट करना है, इसको मैं इधर से कर देता हूँ। इसको आप ऐड करोगे, पहला वर्ड ऐड हो गया। अब दूसरा वर्ड हमें किससे करना है, और से करना है। ठीक है, हमें ऐड नहीं करना, हमने सारे कीवर्ड्स यूज करने हैं। ये विल चूज कार्डियक फेलियर, इसको आपने कॉपी किया। ये आपका ये बुलेट्स डालना बिल्कुल, ये तंग करेंगे वरना। इस तरह करके और से आ गया। अब हार्ट फेलियर भी सर्च हो रहा है, कार्डियक फेलियर भी सर्च हो रहा है। कहीं पर हार्ट फेलियर यूज हुआ है, कहीं पर कार्डियक फेलियर हुआ है, दोनों यूज होंगे। उसके बाद हार्ट डिकम्पनसेशन आप करो। ये आहिस्ता आहिस्ता यू विल, इसकी स्पीड बन जाएगी, इसका मसला नहीं है। ये और से ऐड हो गया। उसके बाद आप फिर से करो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे जो। स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन ऑफ फिर हो नहीं गया, हो अच्छा, एक रही। सेकंड। एक सेकंड में शुरू करता हूँ। ओके, अब होगी शेयर। Yes. ठीक है, सही है। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट करना। हाँ, ठीक। अच्छा देखो, मैं वर्ड में गया था जो मैंने बनाया था, ये ना सिनोनिम्स ऐड करके हमने स्टार्ट कर दी ऐड करना। हार्ट फेलियर, पहले हमने हार्ट फेलियर ऐड किया, बल्कि रिस्टार्टिंग कर देता हूँ शुरू से। सबसे पहले आपने करना हार्ट फेलियर, जो आपकी ऑपरेशन थी, इसको आपने ऐड कर दिया। अब हम बिलो जा रहे हैं, कॉलम के अंदर जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, विल यूज और, ठीक है। ओ आर, जो बूलियन ऑपरेटर, इनको बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये सिस्टमैटिक सर्च में यूज होते हैं, अगर आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स में जाना है तो। कार्डियक फेलियर, अब हम क्या करें, हार्ट फेलियर प्लस कार्डियक फेलियर दोनों सर्च हो जाएंगे। किसी ने अपनी स्टडी में हार्ट फेलियर लिखा है, किसी ने कार्डियक फेलियर लिखा है, दोनों आ जाएंगे। हार्ट डिकम्पनसेशन इसको इस तरह करो, बुलेट रिमूव करो, ऐड कर दो। फिर इसमें आ जाओ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कॉपी करो यहाँ से, बुलेट्स मूव कर देना, इसको यहाँ से ऐड कर दो। फिर अगले में आ जाओ हार्ट फेलियर कंजेस्टिव, इसको मैंने प्रॉपर क्लीन नहीं किया हुआ, मैंने समझा दिया आप लोग क्लीन कैसे करना है। मैच टर्म्स कम है तो मैं सारी ही लिख दूंगा जस्ट टू बी सेफ, ये ना हो कि कोई गलत हो जाए, कोई एक्स्ट्रा क्लीन हो जाए, कोई रिमूव हो जाए मैच टर्म, तो मसला बन जाता है। क्योंकि आपको पता नहीं चलता, फिर बहुत माइनर माइनर मिस्टेक से आपका कोई आर्टिकल रह जाता है। आपने इस तरह करके करते जाना है। आहिस्ता है, अभी मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ, 3-4 बार करोगे आराम से स्पीड बन जाती है, इतना मसला नहीं होता। अगर आपके इधर कोई मसला हो जाए ना, लाइक जैसे मैंने ये कर दिया ना, इधर से मैंने फेलियर का इस तरह हो गया, एंटर हो गया, तो आप इसको खुद ही इधर आके चेंज कर लो। इस तरह भी हो जाता है। ठीक है, तो वो मतलब इतना मसला नहीं है। अगर आप इधर कहीं नोट करो स्पेलिंग मिस्टेक हुई, कॉपी ठीक नहीं हुआ, तो यू कैन डू इट। जैसे इधर डबल ब्रैकेट्स आ जाती हैं, आप ब्रैकेट सिंगल भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए ब्रैकेट्स को ना चेंज करो, जिस तरह फॉर्मेट कर रहा है उसको करने दो। देखो, मैंने पहले था हार्ट फेलियर लेफ्ट डैश साइडेड, अब सिर्फ लेफ्ट साइडेड है, ये अलग टर्म्स है, आपको ये देखना है, मिस नहीं करनी। किसी ने डैश डाल के लिखा है, किसी ने डैश के बगैर लिखा है, पबमेट उसको डिफरेंट कंसिडर करता है। मेरा ख्याल टर्म भी चेंज कर दी हमारे बारे में, फिर वर्ड की चाहिए। अच्छा, अब ये सारी पॉपुलेशन की टर्म आ गई क्वेरी में। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है इंटरवेंशन पे, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका मैश पकड़ा, इसको आपने कॉपी किया, देखिए ये आ गया। अब आपने इसको ऐड कर देना, जैसे मैंने बताया था, ये एक एंड आ गया।
अब देखो, हम अक्रॉस द कॉलम गए थे, हमने एंड यूज किया, अब हम कॉलम में वापस नीचे जा रहे हैं, अब ये सारे और पे आ जाएंगे क्योंकि आपने पॉपुलेशन सारी की, उसके पॉपुलेशन पकड़ी हार्ट फेलियर। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए जिनके जिनके आर्टिकल में हार्ट फेलियर लिखा है, मुझे चाहिए जिनमें कार्डियक फेलियर लिखा है, डिकम्पनसेशन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिस तरह भी हार्ट फेलियर का वर्ड यूज किया है ना, मुझे सारे आर्टिकल्स चाहिए। प्लस मुझे और कौन से आर्टिकल्स चाहिए, मतलब जिनमें हार्ट फेलियर भी हो और ये भी हो। उसमें मैंने एंड लिख दिया, मैं कॉलम में क्रॉस किया। अब विद इन द कॉलम जा रहा हूँ, मैं कहूँगा ये सारे मुझे चाहिए। किसी ने ग्लिफोजिन यूज किया है, किसी ने SGLT2 इनहिबिटर यूज किया, किसी ने सोडियम डैश ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूज किया, किसी ने सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विदाउट डैश यूज किया है, मुझे ये सब चाहिए। तो इसको अब हम करेंगे। अब आपने ये सारे आपने और से ऐड करने हैं। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 पहले इसकी मैश, सबसे पहले आपने मैश टर्म में ऐड करनी, उसका मैंने इसलिए अलग ही बना दी थी रो। उसके बाद आप यहाँ से करते जाओ कॉपी पेस्ट, बुलेट्स हटा लेना। अभी एंड पे है ना, इसको चेंज करके और करो। देखो एक एंड आया है, फिर वापस और आ गया, तो आपको अब इस तरह ही करना है। इसको एंटर करो और पे। ये मैं तेज तेज करता जाता हूँ, बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप लोग को आइडिया हो रहा है कि क्यों मैं कह रहा था क्लीन करना होता है, क्योंकि अभी कम मैच टर्म्स है ये, मैंने खुद देख के चूज करके कम वाली कर दी है। अब अगर सीधे टॉपिक अगर रखो आप तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये सारी ब्रैकेट्स आप क्लोज भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक जरूरत है, अगर इसने ग्लिच किया तो फिर देख लेंगे। एक सेकंड, इसको मैं ऐड हिस्ट्री कर दूं ताकि सेव हो जाए। अब एक सेकंड, ये देखो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 14,000। पहले कितने थे, 1,700। लेट मी शो, गो टू फॉर्मेट, उसमें मैश पे जाओ। बल्कि अभी हमने इसे प्लेसिबो ऐड नहीं किया, चलो वो भी ऐड कर लूंगा मैं। आई थिंक उससे थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक सेकंड में हार्ट फेलियर में अगर आप जाओ, आपने हार्ट फेलियर लिया, आपने इसको सर्च फिल्टर में ऐड कर दिया, मैश पे था, उसके बाद आपने SGLT2 इसको आपने सर्च कर दिया। सिंस हार्ट फेलियर प्लस हमें ऐसे दोनों चाहिए, हम एंड यूज करेंगे, सर्च करेंगे पबमेड। अब देखो अगर सिर्फ मैश वगैरह लगाओ ना, 1709 है। अब मैंने ये किया सिस्टमैटिक सर्च, 14,420। अब 1989 से चल रही है, उसमें हर तरह के आर्टिकल्स हैं, वो अब मैं अभी एंड नोट पर जाके क्लीन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। लेकिन अब देख रहा आप, जो मैं कह रहा था कि आपका कोई आर्टिकल मिस नहीं होना चाहिए बेटा में, इसलिए सिस्टमैटिक सर्च कर रहे हैं। खैर ये तो काफी ब्रॉड सर्च है, टॉपिक भी थोड़ा सा ब्रॉड है, वैसे एग्जांपल देने के लिए, सिखाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इजी थे, इसके मेस्टर्स भी कम है। तो इसलिए 14,000 रिजल्ट्स हैं और इधर सिर्फ 1709। अब इतने आर्टिकल्स जो है मिस हो रहे हैं, हालांकि सेम चीज है, मैंने उसमें कुछ हार्ट फेलियर यूज किया, SGLT2 यूज किया, इसमें भी वही यूज किया है। और इस तरह मैश टर्म्स में सारे सिनोनिम्स हैं, और ये, और इस तरह हो सकता है कि अगर कोई आपके पास ना लेमैन टर्म भी हो। अगर मैं कहूँ ना, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज एग्जांपल, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइजेस है। एक सेकंड, इसका मैं फॉर्मेट से समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समटाइम्स ना आपके पास कोई सिनोनिम होता है पबमेड में नहीं दिया हुआ, तो जो आपने आर्टिकल्स में पढ़ा है, अगर एक्सरसाइज का जो और कुछ बना लिखा हुआ ना, वर्कआउट वगैरह, फिर मैं एक्सरसाइज में चला जाऊंगा। देखो इसमें ना वर्कआउट नहीं कहीं लिखा हुआ, एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह इसमें काफी लिखे हुए हैं। अगर किसी आर्टिकल्स में आपने पढ़ा हो बार बार कि यार वर्कआउट भी यूज हो रहा है,
तो आप ये सारा करोगे, एंड में एक अपने से वर्कआउट भी ऐड कर देना जो आप सर्च में ऐड करोगे। अच्छा, अब एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो ये आपकी सर्च है ना, इसको तो सबसे पहले आप कॉपी करो, ठीक है, और इसको आप इधर नीचे जाके सर्च स्ट्रेटजी फॉर्मेट से हमने की है। आर्टिकल्स कितने थे, 14,000, बस वही लिखा हूँ मैं। ये आपको पता होना चाहिए, आगे प्रिज्मा में यूज होंगे, इसको कॉपी। ये आपने क्यों कॉपी पेस्ट किया, बिकॉज ये आपको दिखानी होती है जब आप जर्नल पब्लिश करते हो। अगर वो पूछें कि यार आपने कहा कि इतने आर्टिकल्स आए थे पबमेड में, आपने प्रिज्मा फ्लो चार्ट, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ होती है, आपने उसमें मेंशन किया, आपने कहा हमने पबमेड में से ये थे, हमने इसकी ऐसे स्क्रीनिंग की, ब्ला 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 सारा आपने कहाँ से किया, तो आप कहोगे ये पढ़िए सर्च स्ट्रेटजी, ये संभाल के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप, हो सकता है आपको सर्च स्ट्रेटजी फिर से रन करनी पड़ जाए, हो सकता है आपको उसमें कुछ और देखना पड़ जाए, तो आपको सर्च स्ट्रेटजी सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके पास आ गए हैं रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी देखो ये सेंड टू वाली ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ये हमारी सामने, उस पर क्लिक करो आप। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, इशू तो नहीं करना कोई भी, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, ठीक है, सही है। अगर हो जाए मुझे प्लीज सेट। अच्छा, आप सेंड टू पे करोगे क्लिक, इसमें आप जाओगे साइटेशन मैनेजर, ऑल रिजल्ट्स ऑन दिस पेज। ये मैं बहुत बार गलती कर चुका हूँ, मुझे दो दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी यार, ये मत करना प्लीज। इसको ऑल रिजल्ट्स करना, ऑन दिस पेज ना करना, वो सिर्फ पहला पेज के ले आता है, मैं भूल जाता था हमेशा। इसको ऑल रिजल्ट्स करो। तो खैर ये फर्स्ट एंड है सेव करेगा, खैर वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। देखिए एक सेकंड, लेट मी सी, अगर इसमें मैं प्लेसिबो ऐड कर दूँ तो कितनी आती है। इसको अगर कॉपी पेस्ट कर दो, अब इसमें हम करेंगे, एक सेकंड से ऐड कर लेता हूँ, फॉर्मेट की मैश को करता हूँ मैं। प्लेसिबो का जो होता है ना, उसके सिनोनिम्स में होता है यूजुअली, सिंस हम थर्ड चीज़ अगर यूज़ करें तो प्लेसिबो था ना, उसकी हम मैश क्या है, प्लेसिबो से जैसे डेमी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, इसके शैम ट्रीटमेंट इसकी है, सिनोनिम इसी से कर लेते हैं। होपफुली रिजल्ट्स थोड़े शायद नैरो डाउन हो जाए, ज़्यादा ना हो, बट लेट्स सी। क्या कर देते हैं, इसको हम फिर से एंड से ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिर हमने कॉलम चेंज किया। और उसके बाद जो दूसरा था इसका सिनोनिम व्हिच वाज शैम ट्रीटमेंट, उसको आप इसे कर दो और से ऐड कर दो। इसको आप और से ऐड कर दोगे, बैक टू हिस्ट्री अगर आप करो, आपके पास और रिजल्ट्स आ गए बेसिकली, क्योंकि इसमें प्लेसिबो भी आ गई है। तो चलो हम ये वाली सेव कर लेते हैं ताकि फाइल के ज़्यादा साइज ना हो, जस्ट टू शो यू। इसमें सेंड टू में पर कि नहीं, एक सेकंड इसको ना फाइल ये सेट आपका हो जाएगा रिजल्ट्स। हाँ ठीक है, 9,000 ठीक है। ये 2020-25 की रिजल्ट में कर लेता हूँ, इसको सेंड टू करोगे साइटेशन मैनेजर, ऐसे में था ऑल रिजल्ट्स करना, ऑन दिस पेज ना करना, वो खप लगती है, फिर बंदा कहता है यार क्या मैंने बोंगी मार दी है। इसको आप क्रिएट फाइल कर लो, ये आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हम लेके जा रहे हैं इसको साइटेशन मैनेजर पे, उधर जाके आप करते हो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इसका काम नहीं है इस वेबिनार का, वो आपको अगले में बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं अभी। ये फाइल डाउनलोड हो जाए, इसको मैं इंपोर्ट वगैरह करना सिखा दूंगा पेमेंट में, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये फाइल हो गया डाउनलोड। ओके, अब एंड नोट का मसला ये होता है, जाओगे फ्री बने तो थोड़ा सा करता है ग्लिच वो, अब होपफुली अभी आज नहीं करेगा। इसमें आप लोग इंपोर्ट करना सिखाता हूँ, इसका इंपोर्ट करना भी काफी दिमाग खराब करता है। सबसे पहले आपने एंड नोट ओपन कर लिया, मेरे पास 21 आवर ये क्रिएट एनुअल लाइब्रेरी, इसका नाम लग देते हैं SGNT2, आप कर देते हैं। ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ था, इसी मेटा एनालिसिस एमसेप वाले फोल्डर में आप सेव कर लो, ठीक है, किसी भी फोल्डर बना लो। हाँ, एक और चीज़, वैसे रैंडम टिप, जब भी मेटा कह रहे हो प्लीज़ फोल्डर बना लेना, डॉक्यूमेंट साथ साथ ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि काफ़ी कुछ होता है मेटा में। वो आपको प्रिज्मा बनाने होते हैं, आपके फॉरेस्ट प्लॉट्स होते हैं, एनालिसिस फाइल्स होती हैं, आपके पास एंड नोड लाइब्रेरीज होती हैं, सर्च स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब ऑन द टॉप ऑफ माइंड मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो आप एक अलग से फोल्डर पूरा उसको साथ साथ ऑर्गेनाइज करते रहना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बार बार आपको डिलीट करनी है, रीसेव करनी है, फिर से करनी है, फिर उसको मैन्युस्क्रिप्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, ये एंड नोट का इंटरफेस है, एक सेकंड में आर्टिकल्स इंपोर्ट करके फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप जब फाइल में
अभी लाइब्रेरी तो बन गई है, तो इस लाइब्रेरी वाले पोर्शन को छोड़ दो, इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में हमने फाइल डाउनलोड की थी, विल गो टू फाइल। अच्छा, अब इसमें मेरा काफ़ी दिमाग खपा था जब मैं पहली बार खुद एंड नोट सीख रहा था, क्योंकि मैंने जब वेबिनार लिया तो मुझे समझ नहीं आई थी एंड नोट कैसे करना है। तो ये RIS जो है ना, ये अभी नहीं, हमने पबमेड से फाइल ली है ना, इधर नीचे अल्टर फिल्टर्स में पबमेड लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करो, क्योंकि एंड नोट RIS वाली फाइल नहीं कभी वो ओपन करता। डाउनलोड्स में जाके हमने आर्ट फेलियर वाली फाइल चूज की, ओपन की, इधर से हमने पबमेड चूज कर लिया। ऑल को इम्पोर्ट करना है, डुप्लीकेट्स डिस्कार्ड कर सकते हो, वरना आगे से भी हटा सकते हो, मैं दिखा दूंगा आपको, आप इम्पोर्ट कर लो। अभी अगर हो जाए इम्पोर्ट तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, हो गया, ठीक है। ये वही 48-50 रेफरेंसेस आपके पास इंपोर्ट होके आ गई है। अब देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑल रेफरेंसेस, फिर इंपोर्टेड रेफरेंसेस, रिसेंटली एडेड, अनफिल्ड, ट्रैश, ग्रुप्स हैं, फुल टेक्स्ट है, ब्ला ब्ला। कोई रेफरेंस मैंने क्लिक की, ये उसके आ गया, इसके एक्सेशन नंबर, ये उसके ऑथर्स वगैरह नीचे हैं, उसके बारे में, उसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा तो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन पबमेड, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसका मतलब फ्री फुल टेक्स्ट होपफुली काफी में मिल जाते हैं, इनके नहीं मिलते उनके लिए भी डिफरेंट तरीके होते हैं ढूंढने के लिए। ये देखो इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब आपको ना इनको स्क्रीन वगैरह करना, तो उससे पहले इधर जाओ आप, हाँ लाइब्रेरी में, टूल्स में, लाइब्रेरी में आप जाओगे, फाइंड डुप्लीकेट्स, इस पे क्लिक करो। आपके पास ये 8 डुप्लीकेट्स आ गए। अब इधर आप इस तरह कीप दिस रैकेट, इनमें से कोई एक कर लो, लेट से मैं ये वाला कीप करूँ, ये वाला कर दूँ, इस तरह कर लो, या आप इन सबको बस डायरेक्ट कैंसिल दबाओ, अभी खुद ही चूज कर लेगा डुप्लीकेट्स। इनको पकड़ो, ड्रैग करो, ट्रैश में फेंको, करेगा वो। अब अनफिल्ड पे आ जाओ, ये सारे आपके पास डुप्लीकेट्स आपने निकाल दी, इसको आप रिमूव कर दो, आपको नहीं चाहिए। अनफिल्ड में, अब अनफिल्ड में आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कराया हूँ। सबसे पहले आपने ग्रुप्स में जाना है और आपने ग्रुप सेट बनाना होता है, ठीक है। ग्रुप सेट आपने क्या बनाना है, आपने करना है प्राइमरी, एक होती है प्राइमरी स्क्रीनिंग, एक होती है सेकेंडरी स्क्रीनिंग। दूसरा ग्रुप सेट आप बना दो सेकेंडरी स्क्रीनिंग का। इसके बारे में थ्योरेटिकली मैं समझा दूंगा, इतना डिटेल में ये नहीं हम कर सकते, ये फिर अब नेक्स्ट वेबिनार में होगा, वो फिर आप लोग अच्छे से करा देंगे। प्राइमरी में आपने जाके करना है, एक और ग्रुप बनाना है। पहले ग्रुप सेट बनाया, फिर आपने ग्रुप सेट के अंदर आपने ग्रुप बनाना है। प्राइमरी में क्रिएट ग्रुप आपने करना है इंक्लूडेड, कौन से आप इंक्लूड कर रहे हो, फिर क्रिएट ग्रुप आप कौन से एक्सक्लूड कर रहे हो। सेकेंडरी में, अच्छा प्राइमरी में ना आपको रीजन ही देना होता है, मतलब आपने कहा ये, जैसे मैं आया हूँ ना, मैंने कहा ये अनफ्रेंड में ये आर्टिकल मुझे नहीं चाहिए, एक्सक्लूड बात बताओ, नहीं मैं नहीं बता रहा क्यों नहीं चाहिए, बता दो अच्छी बात है, वरना 4000 आर्टिकल है, मैं क्यों बताऊँ। सेकेंडरी में जो आपको रह जाएंगे ना, उसमें यू हैव टू टेल कि क्या है और क्या रीजन है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह करके आपने पढ़ते जाने हैं। प्राइमरी में बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हो, टाइटल पढ़ते हो, यार इधर क्रॉनिक किडनी डिजीज का ये तो मुझे नहीं चाहिए, इसको बताएंगे, मुझे हार्ट फेलियर की चाहिए थे, इसकी किडनी आउटकम्स पर मेटा एनालिसिस है, मुझे मेटा एनालिसिस पहले भी नहीं चाहिए, किडनी आउटकम्स पर भी नहीं चाहिए। इस तरह करके डायबिटीज का इफेक्ट किया, मैं हार्ट फेलियर रिलेटेड है ही नहीं, इसको कर दो, इस तरह करके। तो काफी ब्रॉड सर्च हमने इसलिए किया, इसमें काफी आर्टिकल्स आप कहोगे यार इतनी ब्रॉड सर्च की जरूरत क्या है, मैं हार्ट फेलियर स्पेसिफिक उसी के ढूंढ लेते हैं, उसमें भी मिस हो जाता है। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने बहुत ब्रॉड सर्च की, उसमें से हमने फिर स्क्रीन करेंगे आर्टिकल्स, जो नहीं चाहिए उनको निकाल देंगे। प्राइमरी में से कुछ हम बेसिकली फनल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में कुछ हमने इंक्लूड किए, फिर उसमें से हमने सेकेंडरी में कुछ निकाल दिया, एंड में आपका 5-7 आर्टिकल्स बच के आपने उनका मेटा एनालिसिस कर लिया। सो बेसिकली पबमेड की सिस्टमैटिक सर्च ऐसे होती है। कॉकरेन पर अभी इसकी बात करके दिखाता हूँ, बट एक सेकंड अगर आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया। एक सेकंड में भी क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। जिसके सिनोनिम्स या कीवर्ड्स नहीं है पबमेड में यूजुअली, पर उसके जैसे प्लेसिबो था उसका एक ही यूज होता है, एंड ऑल्सो जैसे मैंने एक्सरसाइज का बताया था, समटाइम्स यू कैन यूज द वर्ड वर्कआउट, उसमें नहीं था। इसी तरह अमेरिकन ब्रिटिश स्पेलिंग डिफरेंसेस का, हाँ जैसे पीडियाट्रिक्स है उसकी अमेरिकन स्पेलिंग डिफरेंट है, ब्रिटिश डिफरेंट है, आप दोनों लिख सकते हो। वही कर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पबमेड ने बस सिनोनिम भी यही यूज करने हैं, आप कलर और दूसरा कलर जैसे आपने एग्जांपल्स दिए मुजम्मिल, आप दोनों यूज कर लो, उससे हो जाता है, मतलब खराब नहीं होगी आपकी स्टडी। यूज हो सकता है कि COLOR वाले पर एक आर्टिकल हो या दूसरे पे ना हो कोई आर्टिकल, तो बस उसका आंसर आपको रिजल्ट 0 दे देगा, जो एक आर्टिकल आएगा वो आपका चूज हो जाएगा। इसी तरह पीडियाट्रिक्स जैसे उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। अच्छा, अल्टरनेटिव टू एंड नोट, यार देखो 2025 चल रहा है, सब कुछ मुफ्त मिल जाता है आपको, आप कर ढूंढने वाले बनो तो एंड नोट आपको मिल जाएगा फ्री, अगर आप करो। मेरे पास आई थिंक सेटअप पड़ा, अगर मेरे पास पड़ा हुआ सेटअप मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था, मुझे वेबसाइट याद नहीं, मैंने 2-3 साल पहले किया था। वरना इफ आई फाइंड तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, पार्टिसिपेंट वाले ग्रुप में, और ये स्लाइड्स वगैरह भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, किसी और का भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू सर्च स्ट्रेटजी, बूलियन ऑपरेटर्स, सिनोनिम्स, या पीको टेबल, या भी कुछ आइडिया हो गया, समझ आ गया? इसके बाद में तो कॉकरेन करते हैं, फिर प्रिज्मा करता हूँ, एंड देन बस 2 चीजें रहेंगी उसके बाद फिर आराम से। मुझे प्लीज बता दो अगर कोई क्वेश्चन है तो।
अभी क्लियर कर दूँ। एंड नोट, अच्छा एक सेकंड, एंड नोट में कहाँ इंपोर्ट पे मसला हुआ है, वहीं से स्टार्ट कर दूँ या और भी उसमें डाउनलोड करने में भी इशू आ रहा था पबमेट से? अच्छा ठीक है, मैं इंपोर्ट का बता देता हूँ। आप पबमेट पे गए, ठीक है, सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं एडवांस सर्च की, सेंड टू आपने क्लिक किया, ये आपको वो सर्च आ गई, सेंड टू साइटेशन मैनेजर, ऑल रिजल्ट्स नॉट ऑन दिस पेज, फॉर ऑल रिजल्ट्स क्रिएट फाइल, फाइल आपकी डाउनलोड हो गई, आपने एंड नोट ओपन किया, आपने न्यू लाइब्रेरी बनाई, डॉट ई एन एल उस पर लिखा आता है, फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में आपने फाइल पे क्लिक किया, पबमेट से अपलोड कर रहे हो, इधर से पबमेट चूज करो, इधर से आप फाइल चूज करो, उसको ओपन कर दो, हो जाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास ये सारे आ जाएंगे आर्टिकल्स, लाइब्रेरी में जाओ, ये ऊपर डुप्लीकेट फाइंड करो, उसको निकाल दो। और इसमें एक और चीज़, अब देखो इसमें हो सकता है कि आपके पास केस रिपोर्ट्स आ गई हो, पबमेट में ना इधर से एडवांस सर्च लिखा हुआ है, आप लोग ये भी कर सकते हो, इधर आप एडवांस सर्च पे क्लिक करो, इसमें देखो ऑथर ईयर टाइटल, टाइटल में अगर मैं लिखूँ कि केस रिपोर्ट तो मुझे चाहिए ही, अब ये मेरे पास, अब डायरेक्ट ना डिलीट कर देना, 36 चीज़ को पढ़ लेना एक बार, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ केस रिपोर्ट्स हैं, नहीं टू इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये तीनों को आप सिलेक्ट करो, क्रैश कर दो। तो एंड नोट में आप इस तरह करके फिल्टर कर सकते हो, ये चीज़ मैंने खुद ही फिगर आउट करके एक्सपेरिमेंट करके करता गया था, तो फिर मुझे समझ आ गई थी। इसी तरह आप टाइटल के अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी सर्च कर सकते हो, इधर होंगे ऑप्शन देखो, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी आप सर्च कर सकते हो, तो थोड़ा सा एंड नोट ग्लिच करता है लेकिन आई फील कंफर्टेबल विद इट। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आपको रायन आप कर सकते हो, रायन एक यही सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी कर सकते हो। इंक्लूजन एक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टडीज, ये आपका स्क्रीनिंग में होता है ज़्यादा, बाकी आप देखना होता है, सबसे पहले तो आपका वही आपने पीको बनाना होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया के लिए, उसके लिए से देखना है, उसके बाद आपने देखना है कौन सी स्टडी डिज़ाइन करनी है। अब इसमें मैं अब एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो। अब देखो अगर आप कोहोर्ट्स या यूज़ कर रहे हो, कोहोर्ट्स एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं, ठीक है सर, तो उसमें आप करोगे कि ऑब्जर्वेशनल मेटा होगा, फिर आपने सारे कोहोर्ट्स ऐड करने हैं, या लिटरेचर रिव्यू करोगे, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। दूसरी चीज़ आप करोगे कि जो आपके वो है, अगर आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को सिर्फ मेटा करे वो एक इंटरनेशनल मेटा हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी स्क्रीनिंग जब आप आ जाते हो उस पर आपने, यू डोंट नीड टू गिव द रीजंस, बट अगर आप उस पर जाओ सेकेंडरी स्क्रीनिंग में यू हैव टू गिव द रीजंस। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैं समझा दूंगा, इसके आगे प्रिज्मा का भी, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुपिंग, इसका काफ़ी डिटेल से है, अभी मैं कॉकरेन पे एक बार सर्च रन कर दूँ ना, उसके बाद आप लोगों को इधर मैंने टेबल बनाया हुआ है, इससे मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, वापस एक नोट पे दिखा दूंगा। कौन सा फिल्टर अप्लाई करने की आप कह रहे हो, लाइक मैंने तो कोई फिल्टर्स नहीं अप्लाई किया, मैंने सारी सर्च को ले गया था जितने रिजल्ट्स आए थे। मैंने 5 ईयर्स का इसलिए अप्लाई किया था ताकि फाइल छोटी हो, वरना रिजल्ट ज़्यादा थे इसलिए से, और आपको सारे रिजल्ट्स लेके जाने होते हैं, वो फाइल के डाउनलोड होने का टाइम लगना था, एवरीथिंग फिर इंपोर्ट होने में टाइम लगना था, इसलिए मैंने किया था। अदरवाइज आपके जितने परमानेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, आपने ऑल रिजल्ट्स पे करने हैं और आपने सबको एंड नोट पे ले जाना है, और चाहे बेशक आपके लेट से 5000 रिजल्ट्स, उसमें 3000 या मोर आपके प्राइमरी स्क्रीनिंग निकलने तो कोई मसला नहीं। सेकेंडरी स्क्रीनिंग में कितने, एक सेकंड में अगर आपको प्रिज्मा किसी एग्जांपल दूं ना, पॉइंट एक बेटा दूसरा ही, एक सेकंड इसका प्रिज्मा अगर ओपन करूँ ना, एक चीज होती है प्रिज्मा, इसमें बाद में आता हूँ। बेसिकली इसमें देखो हमने ना 3273 स्टडीज मिली थी, और उसके बाद सेकेंडरी स्क्रीनिंग में सिर्फ 64 आई थी, बाकी सारी हमने निकाल दी थी, 2495 हमने निकाल दी थी, 714 डुप्लीकेट्स हमने निकाल दिए थे। तो आपके आते रहे स्टडी, ज्यादा कोई मसला नहीं उसका, वो इट डजंट मैटर, आप बाद में निकाल लेना स्टडीज, तो विषय ज्यादा आ रही है। गाइस प्राइमरी सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, अभी मुझे कॉकरेन पर एक बार सर स्ट्रेटजी रन करानी होगी। तो अभी है और किसी क्वेश्चन या स्टार्ट करूँ कॉकरेन? नॉट आप तब यूज करोगे अगर आपको ये सर्च टर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और था बिलो द कॉलम, एंड था कि अगर आपको दोनों चाहिए, लाइक मुझे हार्ट फेलियर प्लस ये चाहिए, दोनों में चाहिए, तो है नॉट में चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली ये टर्म होनी ही चाहिए, तो फिर आप नॉट यूज करते, लेकिन नॉट मैंने कभी यूज नहीं किया। इट एग्जिस्ट, एक चीज है, ठीक है, लोग करते हैं, मैं नहीं किया कभी यूज, जरूरत नहीं पड़ी। एंड और से ही बनाता हूँ सर स्ट्रेटजी। वैसे guys, बाकी क्वेश्चंस मैं फिर बाद में आप लोगों के करता हूँ, अभी मैं कॉकरेन पे एक बार समझा दूँ। अच्छा अभी हमारे पास ये जो है ना आपका डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा। ये आपने रखना है कि कॉकरेन में हमें ये यूज़ करना होगा। अच्छा, सबसे पहले कॉकरेन का क्या करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बन करता है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है स्क्रीन, ये ठीक है, मैंने ओपन की दी है। सबसे पहले आप कॉकरेन पे जाओगे, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। एक चीज़ होती है फॉरेस्ट प्लॉट। फॉरेस्ट प्लॉट ना, ये जब एनालिसिस का लेक्चर होगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप मेटा में यूज़ करते हो बेसिकली। इसमें ना अगर आप क्लिक करो ना, इधर साइड पे स्टडीज लिखी हुई है सारी, ये लेफ्ट साइड पे, ये आगे उसका ऑड्स रेशियो वगैरह, ये दरमियान में एक चीज़ है फॉरेस्ट प्लॉट। इसकी अगर आप शक्ल देखो ना, अब अगर मैं आपको कॉकरेन का लोगो दिखाऊँ, कॉकरेन बनाई इस काम के लिए, ये देखो इसका भी स्टडी, ये ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है फॉरेस्ट प्लॉट। तो कॉकरेन है ही सिस्टमैटिक रिव्यू रिसर्च के लिए, और मैंने कभी इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि जैसे फॉरेस्ट प्लॉट ही कॉकरेन है, तो ये इसी काम के लिए बना है। खैर, इसको ओपन करो, ये टॉप राइट पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी। लॉगिन अकाउंट मैंने नहीं बनाया, उसको छोड़ दो, आप लाइब्रेरी में जाओ। कॉकरेन की आप लाइब्रेरी में जब चले गए, इसके बाद एडवांस सर्च पे जाना है। यहाँ पर एडवांस सर्च, सब पबमेड में गए थे, यहाँ भी एडवांस में आप चले जाओगे। अब इसमें देर आर 2-3 वेज जहाँ आप कर सकते हो। अब इसमें पूरी सर्च नहीं रन करूंगा क्योंकि वो गेम बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको समझा दूंगा। सबसे पहले, बल्कि कॉकरेन का इंटरफेस ही थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये सिंपल सर्च है, ठीक है, टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अगर मैं सिर्फ लिखूँ ना हार्ट फेलियर, ये आपके पास हार्ट फेलियर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप रन सर्च कर दो, ये नीचे आपके पास सर्च रन कर दिए। थोड़ा सा टाइम लेता है कॉकरेन। तो ये सिंपल, जैसे पबमेड पे आपने कुछ सर्च किया, ये रिव्यूज आ गए, ये प्रोटोकॉल्स है, ये ट्रायल्स हैं, 48,000 ट्रायल्स हैं। हमारे से काम होता है, बाकी चीज़ों से काम नहीं होता कॉकरेन में, ठीक है। इसको आप चलो हटा दो। दूसरी चीज़, ये सर्च मैनेजर। जिस तरह पबमेड का एडवांस में नहीं हमने पूरी सर्च क्वेरी बनाई थी, ये पब कॉकरेन की वो चीज़ है। मैंने जैसा कल एक बार रन करके देख रहा था मैं, इस तरह इसको मैं क्लियर ऑल करूँगा, उसको थोड़ी सिंपलीफाई करके आपको बताऊंगा। ये मेडिकल टर्म्स हैं, मैश टर्म्स हैं, और आगे पीको सर्च है। ये इसको नहीं यूज़ करना, आपने बेसिकली सर्च मैनेजर में चले जाना है, और आपने उसी तरह करना है जिस तरह पहले किया था। यू विल गो हार्ट फेलियर, आपने इसको कंटिन्यू किया, यहाँ पे लोड करके 51,000 रिजल्ट आ गए। फिर आपने क्या करना है, मैं इसमें से तीन तीन टर्म्स पकड़ रहा हूँ, 4 5, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर रहा अभी, सारी करूँगा काफ़ी ज़्यादा, आधा घंटा और लग जाएगा। फिर हम कार्डियक फेलियर कर लेते हैं। फिर आपने किया वो देर, आपने कार्डियक फेलियर कंटिन्यू किया, 23,000 आ गए। उसके बाद आप फिर करो हार्ट डिकम्पनसेशन कर लेते हैं। इसके बाद उसको क्योंकि सारे सिनोनिम्स करके आ रहे हैं, किसी ने ये यूज़ किया, किसी ने ये यूज़ किया, ये यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मैंने 4 टर्म्स यूज कर ली हार्ट फेलियर वाली है, मैं ज्यादा सारी खुद नहीं कर रहा, बहुत सारा टाइम लगा देगा। अब इसको आपने क्या करना होता है, हमने पबमेड में तो और यूज किया था, यहाँ पर हमने और से कंबाइन नहीं किया। इधर आपने नंबर 5 है ना, इसको आप ऐसे करो, #1, फिर आप और लिखोगे, फिर आप #2, फिर आप और, फिर आप करोगे, सॉरी 5 की 5 तो खुद ही है, 4 तक करके कंटिन्यू करोगे। अब ये देखो, ये सारे रिजल्ट्स ऐड हो गए, प्लस जो डुप्लीकेट्स थे, मतलब कोई स्टडीज हो सकता है 7,000 वाले में कुछ स्टडीज हो जो इसमें भी आ रही हो, तो वो मिक्स करके टोटल ये आपको रिजल्ट आ गया हार्ट फेलियर का। ये और से हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, जिस तरह हमने किया, इफ वी मूव अक्रॉस तो हम यूज करते हैं एंड, तो हम इसको करेंगे एंड यूज करेंगे। नहीं, मैं कम सर्च रन कर रहा हूँ, हो सकता है रिजल्ट्स काफी कम है, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि इस तरह करना है। इसमें लिमिटर्स लिखना रहेगा आई थिंक। ये ऐड कर देता हूँ, ये देखो मैं सिंपल वर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये उसमें सिनोनिम भी है उसमें टॉपमेंट में। अगर आप ग्लिफोजन यूज कर सकते हो, खुद भी लिख लो आप। एंड इसमें एक और, एक दो और ऐड कर देते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दी है, ठीक है।
अभी ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6 से लेके 10 तक। अब हम क्या करेंगे, 6 और पे इस पर एंड में आते हैं, ठीक है। लाइक पबमेट में तो हमने साथ ही कर दिया था ना, फिर आप 8 करोगे, फिर आप 9 6 7 8 हमने कंटिन्यू करो उसको, इसमें 1903 आ गए। ये नंबर 5 था जिसमें हार्ट फेलियर वाला कंबाइन किया था, और ये था नंबर 11। अब आप एक सेकंड इसमें प्लेसिबो भी डाल दो। तो अब देखो, सबसे पहले आपने नंबर 5 पे करना है, उसके बाद आपने एंड करना है। कॉकरेन पे आप इस तरह करोगे, ठीक है। एंड वाला आप एंड में यूज करोगे, क्योंकि ये सारे हार्ट फेलियर वाले टर्म्स थे, पहला कॉलम था। फिर कॉलम हमने शिफ्ट कर दिया HCl2 वाले में, वो था नंबर हमारा, उसका हमने टोटल किया ना इधर, कि पहले हमने 5 पे हार्ट फेलियर का टोटल किया है, फिर हमने इसका टोटल किया है, 11 आ गया। एंड फिर तीसरे में आप करोगे नंबर 15, जो कि प्लेसिबो हो जाएगा। अब होपफुली इसमें रिजल्ट्स आ जाएंगे थोड़े से, ठीक है 460 आ रहे हैं। अब इस पे इधर आपने क्लिक किया 460 पे, ये लोड हो रहा है। अब आप कॉकरेन का मैं अभी बताता हूँ इसको कैसे करना है। अच्छा, ये आपके पास कॉकरेन के आ गए। सबसे पहले तो ये रिव्यूज है, सिस्टमैटिक रिव्यूज है, ठीक है। तो हमें इससे इतना काम नहीं होता, हम बेसिकली ट्रायल्स चाहिए होते हैं। इधर आपके टॉप पे देखो ट्रायल्स लिखा हुआ है, क्लिक ऑन दिस। 437 हमारे पास ट्रायल है, प्रोटोकॉल्स के हैं, उसका नहीं है इतना काम, मैंने कभी यूज भी नहीं, कभी चेक भी नहीं किए। बेसिकली हमें ट्रायल्स ही मेनली चाहिए होता है। आप कस्टम अरेंज कर सकते हो, डेट देख सकते हो इधर से आप। हाँ, इधर सोर्स बताया था कि कुछ ट्रायल्स एमबेस से हैं, कुछ पबमेड से हैं, कुछ CD वॉफ से हैं, लैंग्वेजेस में है। अब यू माइट आस्क कि एमबेस के अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो वाई सर्च अगेन ऑन एमबेस। ऐसे मैंने कहा था कि हमें ब्रॉड सर्च करनी है, बेशक आप एंड नोट पे जाके निकालो आर्टिकल्स बाद में, पर हमें ब्रॉड सर्च करनी है ताकि कुछ मिस ना हो। एंड ऑल्सो एमबेस का भी एक्सेस नहीं है, तो वो मैं आप लोग करा नहीं सकता। बाकी ये इधर ये सारे डेट वाइज आए हैं, जिस तरह पबमेड पर उसी तरह यू कैन फिगर दिस आउट, इधर उधर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेना। बट हमारा मेन काम था, हमने सर्च स्ट्रेटजी की, फिर हमने कंबाइन किया, ये हार्ट फेलियर वाले कंबाइन किए नंबर 5 पे, ये हमने इधर कंबाइन किया SGLT2 ड्रग्स, और उसके बाद हम इधर चले गए, हमने प्लेसिबोस कंबाइन किए, फिर हमने तीनों को एंड पे किया, और उसके बाद हमने सर्च कर दिया। ये ट्रायल्स हैं। इस सिलेक्ट ऑल आप क्लिक करोगे यहाँ से, ये छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करके आप एक्सपोर्ट करोगे। अब इधर आ रही है एंड नोट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दो, इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट टिक करो, इसको डाउनलोड कर लो, एक और फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप जोटेरो और बाकी भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास एंड नोट है, मैंने उसी पे सीखा था, मैं उससे आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मेंडले मैं यूज़ करता हूँ फॉर साइटेशंस, एंड नोट को मैं स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करता हूँ। आप एंड नोट मंडे पे दोनों पे आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, साइटेशन भी कर सकते हो, आप रेफरेंसेस और स्क्रीनिंग सब कुछ कर सकते हो। खैर, ये आपने कर लिया कॉकरेन से डाउनलोड। अब आप वापस एंड नोट पे जाते हैं, एंड नोट कर देता हूँ। यही वाली थी लाइब्रेरी। यूजली होता है, अब जैसे ये फ्री एंड नोट किया हुआ है ना, तो होता है इस तरह कि कभी कभी ग्लिच कर जाता है, ये इसमें रेफरेंसेस और ऐड नहीं होते, फिर मैं एक और लाइब्रेरी बना लेता हूँ, कॉकरेन वाली अलग, पबमेड वाली अलग, अलग अलग स्क्रीनिंग कर लेता हूँ। बट यहाँ से अगर आप इसमें अभी होपफुली मैं कर लूँगा, इसको इधर इम्पोर्ट हो जाए, इधर से आप अगेन फाइल में गए, इम्पोर्ट में गए, फाइल, इधर पहले पबमेड चूज किया था ना, अब उधर से हमने डाउनलोड ही आ रहा है, इस फाइल की डायरेक्ट कॉकरेन से, इधर से आ रही है, चूज कर लो। हम डाउनलोड्स में जाओ, आ रही है फाइल, इसको ओपन कर दिए, इम्पोर्ट कर लो, डुप्लीकेट्स को। अभी हो गया, देखो हो गया इम्पोर्ट। 437 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस न्यू है, टोटल आपके पास ये आ गई है। अगर आप ऑल पे जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, फाइंड डुप्लीकेट्स, अब आपको 132 डुप्लीकेट्स मिल गए। आप उसको इधर से कैंसिल क्लिक करो, ये आपको भी चूज करके दे देगा। आधे से चूज किए हुए इनको उठाओ, ट्रैश कर दो, अब आपके पास हो गया। अभी अनफिल्ड आ गया। कॉकरेन पर आप ऐसे करके सर्च रन करते हो। अब मैं एक बार फिर प्राइमरी सेकेंडरी का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वेरी सिंपल, आपने बहुत ब्रॉड, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बनाया ये चीज पीको टेबल, थोड़ा समराइज करूँ मैं, ठीक है। पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम, स्टडी डिजाइन, पीको एस, या जिसको पीकोस कहते हैं, पीको के साथ टी आए थे अगर टाइम हो जाए। आप सबसे पहले आपने उसकी मैश ढूंढी पबमेट से, आपने मैश ऐड कर दी, ये पहले आपने अपने वर्ड्स में लिख दिया, फिर आपने मैश ऐड कर दी, फिर आपने सिनोनिम्स ढूंढे, फिर आपने लंबी सी पबमेट की सर्च की, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैश सर्च करो 1700 आ रहे थे, वैसे सही 14,000 आ रहे थे, जमीन आसमान का फर्क था। और प्लीज इसको सेव कर लेना, ये देखो सर्च आईडी यहाँ लिख दिया, इसकी स्क्रीनशॉट एक दो कॉकरेन के मुझे ना इसलिए लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 कितने थे, 40 लिख देते,
एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी आर्टिकल्स थे उसके, और एमबेस के जो होंगे फिर वो आप बाद में कर लोगे। एमबेस क्या होता है कि हम किसी से, मैं भाई से कहता हूँ, किसी से कहता हूँ सर्च रन करा दे, उसके आगे हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम एमबेस का कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हो गया सारा। उसके बाद आप चले गए, आपने डुप्लीकेट्स अपने इंपोर्ट किया, कॉकरेंच सर्च की पबमेट दोनों इंपोर्ट कर दिया, डुप्लीकेट्स लाइब्रेरी में जाके आपने रिमूव किया, अनफिल्ड पे आ गए। इधर आपने ग्रुप चैट्स बनाए प्राइमरी सेकेंडरी के, प्राइमरी में एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड, सेकेंडरी में आप डालोगे, पहले ग्रुप बनाओगे कि रॉन्ग आउटकम है, रॉन्ग स्टडी डिजाइन है बल्कि, फिर आप एक और बना दो जी रॉन्ग आउटकम है, फिर आप एक और बना दो कि ड्रग ही रॉन्ग है। इस तरह करके आप डिफरेंट बना लेते हैं, मैं बस देख दो बना लूँ क्योंकि अभी इस सेशन का ये काम नहीं है, या कि डाटा एक्सट्रैक्शन में आपको डिटेल से बता देंगे। देन आपने क्या करना है, अनफिल्ड में गए, पहले प्राइमरी में मैं तो ये करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता हूँ, टाइटल पढ़ता हूँ, इधर इस केस रिपोर्ट है तो चाहिए नहीं, इसको इधर फेंको, केस रिपोर्ट का काम नहीं है मेरे मेटा में। देखो मॉडलिंग मेटफॉर्मेट है, कम्युनिकेटी, हमारा ये काम है, हमारा हार्ट फेलियर से, इसको फिर फेंक दो। इस तरह करके प्राइमरी स्क्रीनिंग आराम से होगी। हर ट्रैश में डाले जा रहा हूँ, उसमें से इनको पकड़ के, एक्चुअली आपने एक्सक्लूडेड में करना हो तो सॉरी, ये है ना, लेट से मुझे नहीं चाहिए, एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड कर दो जाओ। हो सकता है आपको सप्लीमेंट्री फाइल में एंड नोट की फाइल देनी पड़ जाए, तो इस तरह का होता है। तो आपने एक्सक्लूड कर दिए, कुछ आपने इंक्लूड कर दिए। अब उसके बाद जो इंक्लूडेड हैं उनमें से आपने सेकेंडरी स्क्रीनिंग करनी है, और सेकेंडरी में आपने फिर बताना है कि कौन से निकले, एंड में 5 to 7 स्टडीज आप इंक्लूड करते हो। तो बेसिकली ये आपकी होती है सॉरी, उसमें एक सेकंड, कॉकरेन अभी नहीं शो हो रहा था, क्या हो रहा है, मैंने मैसेजेस पढ़े, मुझे किसी ने बताया नहीं। गाइस कॉकरेन की सर्च आप लोगों ने देखी थी कि नहीं? ठीक है, सही है, ओके। अच्छा एक सेकंड, मैं क्वेश्चन ये आप लोग एंड में फिर से सेंड करना, मैं 2-3 स्लाइड्स कवर करा दूँ उसके बाद में रखता हूँ। ओके ठीक है। तो बेसिकली हमने ये सारा कुछ किया है। भाई वापस जरा पावर पॉइंट पे चलो, सेकंड इसको मैं सेव करूँ बोर्ड को, इसको ओपन करना पड़ जाए। अच्छा, ओके सो इनको तो हो गया। हमने सबसे पहले इंटरेस्ट का देखा, लिटरेचर रिव्यू देखा, पीको किया, इसका फिर लिटरेचर फॉर नॉलेज गैप, सर स्ट्रेटजी, ये हमारा मेन काम था। ये सारा जो है दिस इज नॉट अभी, इसको वैसे काटा लगा रहा हूँ। स्क्रीनिंग थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, आर्टिकल्स फॉर सिलेक्शन, फिर उनकी डाटा एक्सट्रैक्शन, वो सारा उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा, वो फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में चलेगा। अच्छा सर स्ट्रेटजी, सबसे पहले क्या किया, पीको टेबल जैसे हमने बनाया, फिर हमने पबमेट पे गए, वी फाइंड द मैच टर्म्स, फिर हम गए, हमने बूलियन ऑपरेटर जाके चूज किए, एंड और वाले। उसके बाद हमने एंड व्हेन गोइंग अक्रॉस कॉलम, जब हमने चेंज की थी हमें पॉपुलेशन से इंटरवेंशन, इंटरवेंशन से कंपैरिजन। उसके बाद और व्हेन विद इन अ कॉलम। उसके बाद हमने इंपोर्ट की स्विच टू एंड नोट। उसके बाद हमने प्राइमरी सेकेंडरी स्क्रीनिंग कर दी, आर्टिकल सेलेक्ट किए, यू विल यूज मोर देन वन डाटाबेस, पबमेट, कॉकरेन और एमएस, मेन यही थी यूज होती है। रूल्स मैंने बता दी। अच्छा स्क्रीनिंग का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ओके देखो, टू टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग है, यू हैव प्राइमरी, यू हैव सेकेंडरी। प्राइमरी में आपने किस लेवल पे देखना है, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट पे। सेकेंडरी पे आपने फुल टेक्स्ट देखना होता है, एंड नोट से आपको एक्सेस हो जाता है, उसमें लिंक्स वगैरह गिवन है, कहाँ से आपका आर्टिकल है, उसको आपने पबमेट से लिए, कि जस्ट सर्च अप द आर्टिकल अगेन, उसका टाइटल कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, गोल क्या है कि प्राइमरी में आपने क्विकली एक्सक्लूड करने हैं जो कि क्लियरली इरेलीवेंट है, ठीक है, इस पर मैं कोट एंड कोट करना चाहिए था मुझे, इरेलीवेंट स्टडीज है क्लियरली। इसमें आपने केयरफुली असेस करना है, इन डेप्थ आपने आउटकम्स पढ़ने हैं, आपने ड्रग्स पढ़ने हैं, आपने देखना है कि स्टडी आपने हर स्टडी को, अब आप प्राइमरी में तो आपने कहा ठीक है ये हो सकती है, नहीं हो सकती बात खत्म। सेकेंडरी में अब आपने देखना है कि एक तो इसको क्यों नहीं इंक्लूड कर सकता, हमें कर लेना चाहिए, ये सही है नहीं है, ये वाली स्टडी सही है, काफी आपको इन डेप्थ करना होता है। प्राइमरी में टाइम फास्ट, कॉमन टूल्स रायन एंड रायन है कि यही सॉफ्टवेयर, उसका मैं इधर नहीं सिखा रहा, एंड्रॉइड इस फास्ट तो मैंने बता दिया था, और वो बहुत ग्लिच कर जाता है बीच में, तो इधर भी सेम टूल्स हैं बट फुल टेक्स्ट अप्रोच। आउटपुट में क्या है, शॉर्ट लिस्टेड आर्टिकल्स फॉर फुल टेक्स्ट रिव्यू, इसमें फाइनल लिस्ट, एंड में सेकेंडरी स्क्रीनिंग के एंड में आपके पास 5-7 आर्टिकल्स एग्जांपल दे रहा हूँ बच जाते हैं, जिनका आपने मेटा करना है, फिर आप उनकी डाटा एक्सट्रैक्शन पे ले जाते हो। एक्सक्लूजन रीजन प्राइमरी में आप दे सकते हो, एनकरेज किया जाता है, जरूरी नहीं है, इफ यू डोंट गिव इट इट्स ओके, सेकेंडरी स्क्रीनिंग में यू हैव टू गिव इट। प्राइमरी स्क्रीनिंग इज गोइंग टू फिल्टर ब्रॉडली, ठीक है, सेकेंडरी स्क्रीनिंग फिल्टर्स प्रिसाइसली। इसका एग्जांपल का एज अ फनल आप कर रहे हो, जैसे मेटा में भी हमने कहा ना, हमने स्टडीज पकड़े उनको फनल करके एक मेटा दे दिया, स्क्रीनिंग में भी यही कर रहे हो, 10,000 स्टडीज उनको फनल करके एंड में 5-7 स्टार्ट कर रहे हो, तो इस तरह हो जाता है। अच्छा उसके बाद ये बस लास्ट थिंग है, प्रिज्मा में आप लोग करा दूं, फिर मैं क्वेश्चन आप लोग ले तो। अब ये होता क्या है, ये दिस इज थिंग कॉल्ड प्रिज्मा फ्लो चार्ट, ये आपको ना फिल करके ना दिखाना होता है कि यार ये हमने सारा कुछ किया है। सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ है, बल्कि मैं किसी फील्ड प्रिज्मा फ्लो चार्ट से दिखा देता हूँ, उससे ईजी हो जाएगा।
अच्छा ये आता कहाँ से है? सबसे पहले गो टू गूगल, ठीक है, इधर आप जाके लिखो प्रिज्मा फ्लो चार्ट, भाई आपके पास आ जाएगा। एक माइनक्राफ्ट जैसी, पता नहीं क्यों रॉकेट ने बनाया हुआ है क्यूब सा, प्रिज्मा 2020 फ्लोग्राम। इसमें आप जाओ फ्लो डायग्राम में, इधर से आप यू विल यूज दिस न्यू एंड सिस्टमैटिक रिव्यूज विच इंक्लूड सर्चेस ऑफ डेटाबेस रजिस्टर्स ओनली। ये आगे मैं इनको यूज नहीं करता, ये यूज किया जाता है, इसी को आप डाउनलोड करते हो। ये आपका पास एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है, इसको अगर मैं ओपन कर दूं, ये आपका एक प्रिज्मा फ्लो चार्ट ओपन हो गया है, कि इनेबल कर दो एडिटिंग। आपको ये फिल करना होता है, यू हैव टू टेल। अब एक फील्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये किस लिए चाहिए होता है। अब लाइक ये फिल करके आप देते हो जनरल्स को, एंड देन दे सी एंड देन इफ दे आस्क यू कि कहाँ से डेटाबेस सर्च की, क्या था ये सारा, देन यू गिव द सर्च स्ट्रेटजी उन्हें। दिस इज ऑल इन सप्लीमेंट्री फाइल्स। इसके एक सेकंड में अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा दूँ, ये वो जो सेट मेटा की मैं बात कर रहा था, ये मेरा खुद पहला मेटा था। इसका ये देखो इधर, ये फॉरेस्ट प्लॉट्स हैं, ये प्रिज्मा 2020 फ्लो डायग्राम है उस पुराने मेटा की। इसी से चलो समझा देता हूँ। यहाँ जूम हो जाए थोड़ा सा, और अगर जूम हो जाए। ओके, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किए रिकॉर्ड्स पबमेड से, कॉकरेन से, क्लिनिकल ट्रायल से। फिर आपने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, लिख दिया यहाँ, स्क्रीन किए, कितने एक्सक्लूड किए। ये प्राइमरी स्क्रीनिंग है, देखो वी डिड नॉट टेल हमने क्यों एक्सक्लूड किया है, वी डोंट केयर, हमने बस भेज दिया। फिर 25 को हमने लिया सेकेंडरी स्क्रीनिंग में, हमने उनकी एलिजिबिलिटी असेस की, 5 हमने चूज कर दिए, क्यों निकाले, बाकी 20 हमने निकाल दी। क्यों निकाले, रिव्यू वाले 4 थे, हमें रिव्यूज नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हमें केस रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें टूल्स नहीं चाहिए थे, ठीक है। हमें कंट्रोल ग्रुप्स नहीं चाहिए थे, हमें रॉन्ग पॉपुलेशन नहीं चाहिए थी। आपको डिफरेंट रीजंस देने होते, रॉन्ग पॉपुलेशन, रॉन्ग आउटकम हो गया, इस तरह करके हो गया सारा। एक मुझे क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें पूछा कि आउटकम्स क्यों नहीं आप सर्च करते। आउटकम इसलिए सर्च नहीं करते बिकॉज जो आर्टिकल आपने अभी एंड में चूज किया ना, जैसे 5, फिर आप इनके आउटकम देखते हो, इनने किस किस आउटकम को किया हुआ है, और फिर आप उन आउटकम्स को पूल करते हो। तो अगर आप पहली सोच के बजाय मैंने इसी आउटकम को चाहिए, तो उस तरह नहीं होता। तो बेसिकली पी और आई की बेस पे आप करते हो सारा मेटा, उसकी जो सर्च स्ट्रेटजी होती है। आउटकम जो है वो फिर आप आर्टिकल्स पढ़ते हो एंड एवरीथिंग, तो इस तरह करके फिर आप करते हो। मतलब उसमें देखते हो कि आउटकम्स मैच हो रहे हैं, उसको स्टडीज को आप पूल करते हो नहीं करते। ये ज्यादा पूलिंग वाला सारा जो है ना, इसको काफी डिटेल से एनालिसिस में बता देंगे कि कैसे चेक करना है सब कुछ। और डाटा एक्सट्रैक्शन में पोस्ट डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप बेसलाइन बनाते हो, और उस वो सारी चीजें होती हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बता देंगे। अभी मेरा जो है मेन इंट्रोडक्शन प्लस स्ट्रेटजी है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा इन्फो ना करूँ, कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली इस तरह करके वो करता है प्रिज्मा। सेकंड इसमें, सो हाँ, ये आपका प्रिज्मा फ्लो चार्ट है, एंड दिस इज द समरी स्लाइड। किसी ने स्क्रीनशॉट करनी कर लो, मैं पावर पॉइंट स्लाइड सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में, कोई मसला नहीं। सो जस्ट वन मोर टाइम, सबसे पहले आपने क्या किया, यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू मेटा। हमने बताया, मैंने आपको बता दिया मेटा होता क्या है, आपने स्टडीज ली। मैं स्लाइड्स के साथ समझा दूँ, सिर्फ 5 मिनट्स में समराइज करता हूँ, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। 5 स्टडीज ली उनको, फिर ठीक है, आपने ओवर सिंप्लीफिकेशन, आपने टॉपिक्स वगैरह चूज कर लिए, लेट से 5 स्टडीज आपने पकड़ी, पूलिंग किया, एनालिसिस किया, मेटा हो गया, ठीक है। एनालिसिस नहीं है तो सिस्टमैटिक रिव्यू है, दिस इज ब्रॉड टर्म। ये लिटरेचर रिव्यू बहुत ब्रॉड टर्म होती है, सिस्टमैटिक रिव्यू उससे कम, और बिल्कुल अंदर मेटा। मतलब हर मेटा सिस्टमैटिक रिव्यू होता है, हर सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा नहीं होता। सिस्टमैटिक रिव्यू नैरेटिव समरी है, क्वांटिटेटिव नहीं है, यू कैन नॉट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग कितना इफेक्ट है नहीं है उसमें, वो आप वो नहीं बताते सारा। उसमें जो रेफरमेंट एक टूल होता है, इसके जो आप एनालिसिस करते हैं, फॉर स्पॉट वगैरह, वो सारी चीजें नहीं होती सिस्टमैटिक रिव्यू में। टॉपिक सिलेक्शन, पहले फील्ड चूज करो, फिर डिजीज चूज करो, फिर ट्रीटमेंट्स देखो, 3 चीजें हो गई। उसके बाद आप कुछ मिल गया थोड़ा सा, उसका प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू करो। किसी सुपरवाइजर, इन्फेक्शियस डिजीज का कोई टॉपिक है, इन्फेक्शियस डिजीज इंटरनल मेडिसिन के सुपरवाइजर के पास जो, उनसे कहो कि देखें इस तरह, या किसी सीनियर के पास जो इसकी अच्छी रिसर्च ज्यादा उसके पास है, जो यूजुअली बहुत ज्यादा मेटास में इंक्लूडेड होता है, उनसे पूछ लो टॉपिक हो सकता है नहीं हो सकता, उसको बता दो ये लिटरेचर रिव्यू मैंने यहाँ यहाँ किया, इस तरह। लेट से आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे लग रहा है हो सकता है। होता है कि स्क्रीनिंग करने के बाद जब आप आर्टिकल ढूंढ रहे होते हो, तब आप देख रहे होते हो कि यार ये तो मुश्किल है, नहीं हो सकता, अभी हैव टू वेट, तो वो ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है। जब ऑब्वियसली प्रैक्टिकल आप पढ़ोगे करोगे रिसर्च, दैट इज डिफरेंट देन वेबिनार्स। तो यही है कि खुद ही करके आती है बार बार। खैर, आपने टॉपिक चूज कर दिया, देन यू विल मेक अ रिसर्च क्वेश्चन, जो कि ये इतना लंबा सा, रिसर्च में हर चीज ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स करनी होती है, तो आप इतना लंबा सा ये माउथफुल सा आप टॉपिक रखोगे, एंड में आप लिख दोगे सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। कोशिश करना टॉपिक का नाम थोड़ा नॉवल हो, वो रिव्यू की आई कैच कहते हैं। उसके बाद फाइनल क्राइटेरिया होता है फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलिवेंट, ये इसको रट लो। उसके बाद पीको, तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, पीको करना काफी आसान काम है, थोड़ा सा बस टाइम लगता है। जैसे एक सेकंड में SCLT 2 वाला टॉपिक था, उसका हमने पीको कर लिया।
हार्ट फेलियर इनहिबिटर्स, इसमें मैंने कोई और ड्रग नहीं यूज किया, मैंने प्लेसिबो किया। हो सकता है कि मेटा में यू कंपेयर टू ड्रग्स, तो जो कंपैरिजन होता है सी फॉर कंपैरिजन दूसरा ड्रग आ जाएगा, अगर नहीं है तो प्लेसिबो आ जाएगा या नो ड्रग आ जाएगा। आउटकम ऑफ सेफ्टी, देखो आउटकम ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा वर्ड आई वुड से गलत है। आउटकम ऑफ सेफ्टी का मतलब है सेफ्टी ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आउटकम एक्चुअली क्या, एडवर्स इफेक्ट या सीरियस एडवर्स इफेक्ट। फिर आउटकम एफिकेसी क्या है, और ये आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स लगाते हो। अगर आप इधर जाओ ना, जैसे इधर पबमेड पे ना, जैसे अगर मैं चला जाऊँ तो इसमें जाके जस्ट एन एग्जांपल, बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आप डायरेक्ट यहाँ भी सर्च कर लो, इधर आप करो ना एंड हार्ट फेलियर। इसमें एक और चीज भी मैं करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप इसको कोट एंड कोट कर दो ना, इफ यू डू इट लाइक दिस, अब वो एग्जैक्टली यही वर्ड ढूंढेगा। यूजुअली दिस इज व्हाट पबमेड डज। ये देखो हार्ट फेलियर SGLT2 दोनों बोल्ड हो गए, ये हमने एग्जैक्ट उसका किया है। खैर लास्ट 5 ईयर्स में आप RCTs में चले जाओ, मैं एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ। इसको जब मैं ओपन कर लूँ, इसमें ना आप इसको अगर पूरा टेक्स्ट इसका रीड करो, इसमें आपको बता देगा कि हमने कौन से आउटकम्स यूज किए। क्या देख रहा है, ये ट्रायल देख रहा है कि ये ड्रग आपने किसमें दी, एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट में। तो इस तरह करके फिर आप पढ़ते हो। अब ये प्रॉब्ली जो आप अगर आप, ये प्रॉब्ली हमारी जो हमने सर्च की है ना उसमें आया होगा। इसके इधर की मैश भी उसने गिवन किए होंगे, तो इसकी ये मैश टर्म दिखेंगे। इसमें देखो हार्ट फेलियर, हमने हार्ट फेलियर की मैश टर्म सर्च की थी ना, तो ये टॉपिक आ गया होगा। अब उसमें और भी चीज़ें हैं, तो खैर उसमें SGLT2 ये भी आ गया होगा। तो ये दो जो मैश टर्म्स हमने सर्च की थी जब अपनी इस इतनी बड़ी इस सर्च में, ये हमने इसीलिए की थी ताकि हर तरह का आर्टिकल हमारे पास आ जाए। ठीक है, और ये उसमें करा के फिगर्स वगैरह दी हुई है, स्क्रीनिंग की हुई है, सारा चीज़ों में छोड़ दो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो इस तरह करके फिर आप इसकी आउटकम्स नहीं चूज करोगे, आउटकम फिर आप पढ़ोगे कि अच्छा ये आउटकम्स हम रख सकते हैं, इस तरह पूल हो सकती है स्टडी एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद सर्च स्ट्रेटजी है, मैश है मैंने करा दी है, स्क्रीनिंग का मैंने आइडिया दे दिया है। प्राइमरी स्क्रीनिंग ब्रॉडली फिल्टर करते हैं, सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्रिसाइसली। अगर मैं इसको सिंपल एक लाइन में बताऊं, दिस इज द समरी स्लाइड। अब आई थिंक थोड़ी सी आप लोग 5 मिनट ब्रेक ले लो, और देन उसके बाद किसी के जो भी क्वेश्चन है फिर वो कर लेते हैं। मुझे 2 मिनट देना, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन करता हूँ। ओके यस गाइस। अच्छा सबसे पहले, हाँ अली रायन रायन या ये है, एक सेकंड एक स्क्रीन शेयर वापस करता हूँ। इसी टैब टैब की स्क्रीन शेयर सिर्फ करो मैं, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? Yes. अच्छा अभी मैंने इसमें साइन अभी किया हुआ नहीं है, पर एक सेकंड, मुझे पासवर्ड मेरा याद नहीं है तो इसका, हाँ ठीक है एक सेकंड हो गया रायन। पॉसिबल साइन ये इस तरह करके होता है। ये कुछ इसमें आर्काइव रिव्यूज हैं, ये टाइम लगता है इसको भी। इस पे सेशन किसी और दिन अगर कभी हुआ तो तब सिखा देंगे। ये एक और तरीका है स्क्रीनिंग करने का, लेकिन ये बहुत ग्लिच करता है, तंग करता है काफी। बट ये एक आपके पास तरीका है करने का, लेकिन यूज इतना नहीं होता, लोग यूजली वो यूज करते हैं। हेड नोट हो गया या उस टाइप के सारे रेफरेंसेस। हम आउटकम्स नहीं ऐड करते वर्ड डॉक में, आप कर सकते हो मेटा में करना हो। मैंने अभी तक जितने भी मेटास का पार्ट हूँ, मैंने पीको जो सर्च बनाई है उसमें आउटकम्स हम नहीं करते, वो आगे जाके हम देखते हैं। हमें बस माइंड में होता है कि हमें क्या क्या देखना है। मेरा पहले अपना माइक बंद कर ले। रानी ए रानी अच्छा उसके बाद टू बी मेक प्रिज्मा फ्लो चार्ट। अब वो जिस तरह मैंने बताया ना, आप डाउनलोड करते हो उसका फ्लो चार्ट, एंड देन उसमें आप टाइप इट आउट करते हो। जो आप सारी सर्च कर लोगे ना सेकंडरी स्क्रीनिंग के एंड तक, आर्टिकल आपने चूज कर लिया, प्रिज्मा पहले बना लो एंड में बना लो, डजंट मैटर। आपने जब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने इसके साथ आपने सप्लीमेंट्री फाइल में पकड़ाना होता है, वैसे देना होता है। तो आप एंड में बेशक कर लो। बट जैसे मैंने ये कहा नहीं, आप साथ साथ ये आपने पूरा बनाया, सर्च स्ट्रेटजी सेव करो, सर्च रिजल्ट्स आप साथ सेव करो। ये आपको पता होने चाहिए। बाद में अगर आपने से लिख रहे हो कि नहीं यार 400 थे, पता नहीं 300 थे, अपने से डाल दो, इस तरह नहीं करना होता। तो आपको इस तरह करके ना साथ साथ लिखते जाओ, तो वो आपको ये आर्टिकल, ये पीको के नाम से इसको आप सेव कर लो डॉक्यूमेंट को। अच्छा गाइस, आप और किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बता दें।
बेशक माइक ओपन करके कर लें, बट वन एट अ टाइम करें, हैंड रेस कर लें फिर माइक ओपन कर लो। किसी के हैं कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीको या सर स्ट्रेटजी? मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हाँ आप पीडीएफ बनवाई है पिको की, उसके बाद आपने कहा कि वो संभाल के रखनी होगी, काम आएगी। उसमें आपने जो पिको के बाद रिजल्ट्स निकाले, आई थिंक 14,000 थे, पता नहीं कितने थे, तो उसमें आपने ईयर का फिल्टर नहीं लगाया। तो हमें ईयर का फिल्टर लगाने के बाद उसको कम करके नहीं लिखना चाहिए कि हमारे प्रीवियस मेटा के बाद इतने रिजल्ट्स हैं और हमने उसके बाद ये सर्च स्ट्रिंग लगाई है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आया, क्योंकि आपने कहा ना वो आगे काम आएगा। हाँ, अगर आप देखो ना, मैंने तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन समझाया है कि कर दिया है फिल्टर। आप अब लेट से आप 29, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले, 2019 में मेटा हो गया है, अब आप उसके आगे से देख रहे हो, तो फिर आप पबमेड में कस्टमाइज फिल्टर लगाओ, क्या वही सारे रिजल्ट्स लेके जाओगे 2019 से आगे। एंड देन उसमें आपकी सर्च स्ट्रेटजी में कम आर्टिकल्स आएंगे, बट व्हाट यू विल एक्सप्लेन इन योर मैन्युस्क्रिप्ट इज कि पिछले मेटा में लेट से 4 आर्टिकल्स थे, हमने वो 4 लिए, प्लस हमने 4 नए ऐड किए फ्रॉम दिस न्यू सर्च स्ट्रेटजी, और हमने 8 का न्यू मेटा करके न्यू अपडेटेड लिटरेचर आपको दे दिया जिसमें सारा कुछ समराइज है। तो इस तरह करके आप करते हो। अच्छा, इसमें ना, एक सेकंड मैं, हाँ, ये बार पहले क्लियर कर दूं। अगर आप सिर्फ आरसीटीज का मेटा करें उसको कहते हैं इंटरवेंशनल मेटा, अगर आप सिर्फ कोहोर्ट्स का करें उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेटा। तो आप कोहोर्ट्स और आरसीटीज जो है वो मेनली यूज करते हो। एंड you might ask के मिक्स कर सकते हैं, यूजली नहीं किया जाता, अलग अलग ही रखा जाता है, यूजली ट्रायल्स ले ले जाते हैं या कोहोर्ट्स ले ले जाते हैं। हाँ अली, आप पूछ लो क्वेश्चन, आपका हैंड रेजर। जो कि ये जब आप कॉकरेन में सर्च कर रहे थे तो फिर आपने जो था वो पहले 3 जो डाले थे वो सिनोनिम्स डाले थे, और फिर जो फोर्थ पे था उस पे आपने और डाले थे। तो इसमें सिर्फ 3 सिनोनिम्स क्यों थे? जो उसमें हम कह रहे थे वो तो इतने सारे थे जो पबमेड पे थे। हाँ, मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस कॉकरेज में पूरी सर्च नहीं रन कर रहा क्योंकि वो उसमें मुझे के 30-40 मिनट्स लग जाएंगे। तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने सिंप्लीफाई करके सर्च कर दी थी कॉकरेज में। आपको सारे सिनोनिम्स ऐड करने हैं, एंड देन सबको आपने और से कंबाइन करना है। फिर आपने सारे ड्रग के ऐड करने हैं, उनको और से कंबाइन करना है, एंड देन आपने उनको ऑटो प्लेसिबो ऐड करना है, या आप जो भी कंपैरिजन वट एवर इज योर कंपैरिजन इन योर स्टडी, ड्रग एंड प्लेसिबो है। एंड उसके बाद आप उस सबको ऐड से कंपेयर करते हो। देयर अदर वे कॉकरेज पे करने की, बट वो मैंने इसलिए शो नहीं की क्योंकि उसमें रिजल्ट्स थोड़े से कम आ जाते हैं। जो ये लंबा तरीका है, इससे यू आर 100% श्योर कि मैंने मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स ले लिए हैं। सही है, थैंक यू। मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ, कि आपने आपने कहा कि yes, हमने पूछो। स्क्रीनिंग के टाइम पे निकालने हैं सारे टॉपिक्स, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 4,000 लिया फिर उसको स्क्रीन करना है। अज्यूमिंग कि हमने पहले ही निकाल दिया, हमने स्क्रीनिंग की मतलब ये प्रॉपर काम नहीं किया, हमने पबमेड पे ही निकाल दी सर्च करने का। फॉर एग्जांपल आपने कहा 4,000 रिजल्ट आए, हमने वन बाय वन वो निकाल दिया, हमने वो लिया ही नहीं। हमने मतलब एंड नोट पेन लेके या फिर आन पेन लेके कहीं भी नहीं लेके। तो क्या हमें आगे जाके ये मेंशन करना होता है कि हमने इसको इस पेज पे निकाला है, या फिर हमने निकाल दिया, हमने ये नहीं लिखा कि क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमने वो नोट ही नहीं किया, हमने वो लिया ही नहीं। ये सही कि हमने हमने पबमेड से ही स्क्रीनिंग की है। हाँ जी, मतलब हमने वो वैसे ही कर ली ना, हमने ये नहीं किया, हमें ये नहीं था पता कि हमने आगे जाके देना है, तो हमने उसको वैसे ही कर लिया और उसको नोट नहीं किया कि इसका इसमें ड्रग का नाम ही नहीं है, इसमें मतलब हमारे आउटकम नहीं है वगैरह वगैरह। नहीं, आपको, आप यू कैंट से कि हमें नहीं पता आगे जाके देना, बिकॉज दे कैन आस्क कि आपने सर्च कैसे रन की है, तो आपको फाइल बनानी होती है। एज पर अगर आप पबमेड सर्च करो, लाइक आप वेब पेज पे 4,000 आर्टिकल स्क्रीन तो नहीं करोगे, ये कोई 2 घंटे का काम तो नहीं होता, इट टेक्स टाइम और टीम थोड़ी लगती है। एक बंदा भी कर सकता है, बट बेहतर होता है आप डिवाइड कर लो। तो आप इसलिए इसको किसी साइटेशन मैनेजर में ले जाते हो, मेंडले ले जाओ, एंड नोट ले जाओ, जो भी आप यूज करते हो, एंड देन वहां पर जाकर आप आराम से आर्टिकल्स की स्क्रीनिंग करते रहते हो। एज सेड आपको बार बार उसका प्रिज्मा फ्लो चार्ट ही बनाना होता है, एंड इफ दे आस्क, आपके पास सारी फाइल्स रेडी होनी चाहिए। जब आप पब्लिकेशन के लिए सबमिट कराओगे ना, तो जर्नल के रिव्यूज होते हैं, देखें आस्क के यार ये आपने कहाँ से किया, हमें इसकी फाइल सेंड करके दो। अब इस तरह नहीं होता मेटा एनालिसिस या कोई भी रिसर्च स्टडी, अगर आप भेज दो जर्नल में, दे डोंट रीड एंड से अच्छा हाँ ठीक है गलत है ये लो वापस, या एक्सेप्ट नहीं, वो उसमें काफी रिव्यूज भी हो रहे होते हैं।
इधर या तो होता है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दें, बट अगर दे डिसाइड टू एक्सेप्टेड तो उसमें काफी चेंजेस भी बीच में करा रहे होते हैं कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, इस तरह करके सारा। तो यू कैन बेसिकली स्क्रीन थ्रू पबमेड ही। एंड एज फॉर यू कि अगर आप कह रहे हो कि मैं फिल्टर लगा लूँ, कम आर्टिकल्स हो जाए, देखो फिल्टर आप जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक कंडीशन में लगा रहे हो कि 2019 में मेटा हुआ था, अब हमने उसके बाद की स्टडीज देखनी है। अब आप रैंडमली फिल्टर तो नहीं लगा लोगे ना, कि आप चलो आप ठीक है आपने केस रिपोर्ट्स नहीं लेनी तो आप केस रिपोर्ट्स निकाल दो, लेकिन पबमेड में एक्सक्लूजन के फिल्टर्स नहीं, आई थिंक इंक्लूजन के यूजली होते हैं कि आपने ये आर्टिकल्स इंक्लूड करने हैं। आप मतलब आई डोंट थिंक इस तरह पबमेड करेगा कि आप सिर्फ केस रिपोर्ट्स निकाल दो। सो यूज अ साइटेशन मैनेजर फॉर दैट। अगर आप चैट में बेशक ड्रॉप कर दें क्वेश्चन, या किसी ने अगर हैंड रेस करके पर्सन वैसे पूछने माइक के थ्रू तो बता दें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, मेटा का कुछ समझना इंट्रोडक्शन वगैरह, तो डू लेट मी नो। आई ट्राइड कि मैं काफ़ी सिंपली कर दूं, क्योंकि रिसर्च काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत इन्फो डंप वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग देख लो, कोई क्वेश्चन है ना, डू। अच्छा हाँ, सो ओके, देखो ये आप पबमेड पे जाओगे, आप सर्च करोगे कि उसके बाद आप ऐसा देखते हो ना कि मतलब आप सर्च करो 2019 ऑनवर्ड स्टडी इन द, एक सेकंड इसको अगर करा के ही दे दूँ, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन इसको शेयर कर दूँ। अच्छा हाँ, मुझे ये देखो, आप ये पबमेड पे आपको क्वेश्चन है, उसमें आप फिल्टर्स लगा लेते हो। स्क्रीन शो हो रही है ना? मेरे पास तो दिखा रहा है कि शो हो रही है। अच्छा लेट्स से हम ये सिस्टम हार्ट फेलियर पर ही चलो मेटा कर लेते हैं। अब मैं हार्ट फेलियर पे गया, अब लेट्स से कि मुझे 20 लास्ट 5 इयर्स मैंने क्लिक कर दिया, 2020 से 2025 तक से 2025 स्विच हो गया। इसको 5 इयर्स कर देते हैं। इधर जाओ, इधर जाके यू चूज सिटीज को मैं यूज कर दूँ। यू सेड हमें रिव्यूज देखने ना, स्पेसिफिक लेट्स से मुझे अभी मेटा का मुझे फॉरन चाहिए कि मेटा हुआ ही नहीं हुआ। अब मैंने चूज कर दिया मेटा, लास्ट 5 इयर्स आपको 24-23 रिजल्ट्स आ गए। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सिर्फ हार्ट फेलियर पर ही मेटा है कि नहीं, या अगर आपको अगेन एंड चलो इसको एस जी एल टी यही करना है। मैंने एंड इसलिए कैपिटल, अच्छा बूलियन का ना कैपिटल करना है अगर आप बूलियन ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो। अगर मैं सिंपल एंड लिखूंगा वो एक नॉर्मल सर्च हो जाएगी, हार्ट फेलियर एंड एस जी एल टी एंड हजार और चीजें भी ऐड हो सकती है। अगर मैं एंड करूंगा, ये दो सिंबल मुझे चाहिए इन द आर्टिकल। 345 रिजल्ट्स आ रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में, मेटा एनालिसिस पे टिक किया हुआ है मैंने। तो आप कहोगे इतने ज्यादा मेटा है, बट अगेन वो उसमें और भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है। ये तो बिल्कुल एक हमारे टॉपिक, जिस तरह हमने रैंडम टॉपिक चैट जीपीटी से कहा था जनरेट कर दे आसान से, लेकिन ये देखो बिल्कुल वही एफिकेसी सेफ्टी इनहिबिटर्स हार्ट सिस्टम, हार्ट फेलियर सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस। तो ये आपको मिल गया, कब अपलोड हुआ 2020 में। अब इसके बाद भी हो सकता है कोई अपलोड हो। एक सेकंड, अगर आप इसको हम कर दें 2024 से 2025 कर दो, 133 रिजल्ट आ रही है। इस तरह करके आप बेसिकली चेक कर लोगे कि क्या होता है। अच्छा रायन रायन ना उसका एक्सप्लेन करना है तो काफी लंबा हो जाएगा। रायन यूजली जब एआई आया था वो थोड़ा अपने बीटा मोड में था, तो उस वजह से वो बहुत स्लो चलता था, उसमें बहुत ग्लिचेस होते हैं। अब उसका एक न्यू वेरिएंट बन चुका है, लेकिन उसको फिर भी उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, काफी स्लो चल रहा होता है। तो ये आपको दूसरा अकाउंट बना के यू हैव टू टेस्ट, और किसी ऐसे बंदे के साथ करना जिसको रायन ऑलरेडी आता है यूज करना। मैं पर्सनली खुद भी इतना रायन पे नहीं करता, मेरा भाई अगर मुझे कहे तो मैं रायन से कर दूँ, वरना मैं यूजली एंड नोट ही रखता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को एंड नोट का है। एज फॉर अगर एंड नोट नहीं है
मैंने कहा था मैं देख लूंगा, इफ आई हैव द सेटअप मैं सेंड कर देता हूँ, वरना यू कैन गेट इट ऑनलाइन भी अगर आपको किसी तरह मिल जाता है। एंड इसके अलावा मेंटली वाले भी साइटेशन मैनेजर्स हैं तो आप वहाँ से करते हो, लेकिन काफ़ी लोग एंड नोट पर ही करते थे। यस, अगर आप यूजली अगर इफ यू डूइंग अ कंपैरिजन ना, अगर आप लेट्स से ड्रग ए ड्रग बी कंपैरिजन कर रहे हो, आप ड्रग ए की मैच निकालोगे, आप ड्रग बी की मैच निकालोगे, एंड देन आप करोगे हार्ट फेलियर एग्जांपल एंड ड्रग ए एंड ड्रग बी, ठीक है, क्योंकि दो ड्रग्स आ गए विद नीड बोथ, और इस तरह करके। बट मोस्ट ऑफ द मेटास में आप एक ड्रग पकड़ते हो, एक डिजीज पकड़ते हो, उसका कंपैरिजन करते हो प्लेसिबो के साथ। आरसीटीज में इसी तरह हो रहा होता है कि आप एक ड्रग को टेस्ट कर रहे होते हो काफी ज्यादा, मतलब एंड देन उसके साथ आप दूसरे प्लेसिबो, दो ग्रुप बनाते हो, एक में ड्रग देते हो, प्लेसिबो देते हो। तो इट इज इजियर दिस वे, एंड यूजुअली जब मेटा कर रहे होते हो आप एक डिजीज एक ड्रग पकड़ते हो एंड उसके फर्दर आउट कर सकते हो। कितनी पुरानी स्टडीज इंक्लूड कर डिपेंड करते हैं, अगर मेटा नहीं हुआ आई वुड से लास्ट 10 ईयर्स की आप देख लो, जो अच्छी स्टडीज हो, जिनको आप पूल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टडी पूल नहीं कर सकते तो आपके मेटा के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, एनालिसिस ठीक नहीं होगा। सो यू नीड टू पूल देम, और वो फिर आप उसको उसका देखते हैं। जैसे ड्रग डोज अगर डिफरेंट है, 3 ट्रायल है, तीनों में डोजेस डिफरेंट है, तो फिर आप कैसे कहोगे कि हम किस डोज की बेस पे देख रहे हो? आप यू हैव टू चूज कि मैं किस डोज को देखूं। फिर आप 4 ट्रायल चुनोगे, लेट्स से एक में 20, एक में 40, एक में 60 मिलीग्राम पर केजी है, तो या तो अब आपको और ट्रायल्स मिल जाए जिनमें भी ये तीनों डोजेस हों, फिर आप कहोगे ठीक है हमने इस ड्रग की ये 3 डोज देखी, ये आउटकम्स देखे, ये एडवर्स इफेक्ट्स देखे। तो इस तरह करके होता है। तो अब और ऑल्सो अब अगर आपके पास वो हो कि जिस तरह टेट के पहले मेटा हुआ है, एंड देन उसके बाद ये है 5-6 साल पहले मेटा हुआ, 10 साल पहले, 10 साल तो कहीं चलो ज्यादा, 5 साल पहले मेटा हुआ, ये 5 ईयर्स अब दरम्यान में गैप। तो फिर जो न्यू स्टडीज आप ऐड करो अपने मेटा में, वो 5 ईयर्स में से होंगी, पुरानी वाली का तो मेटा हो गया, यू डोंट, अब उसका फायदा नहीं है। अब 10 स्टडीज थी आपके पास, मेटा हो चुका है, तो फिर आप फिर नहीं करोगे ना मेटा उसमें। हम हिट एंड ट्रायल होता है, वाइब्स होती है, रिसर्च का टॉपिक इसी तरह होता है। अभी ये तो मेटा करें ना, अगर आप लोग सीडीसी में जाओ ना, उसको सीख के आओ, तो वो बहुत सैचुरेट हो चुकी थी, उसमें हर डिजीज पर सीडीसी कर, कार्डियोलॉजी के सारे टॉपिक यूज हो चुके हैं। कार्डियो वाले जो है ना वो बहुत रिसर्च करते हैं, जिन लोगों ने एमबीए वगैरह करना होता है ना। तो अब ये हिट एंड रन ही हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है, उसमें आप इस तरह करते हो कि यू कम अप विद द आइडिया लाइक दैट, जैसे तुम्हें लिखा है उसमें होता है। क्योंकि आप यू कैन इजिली पता, इतनी सारी से आप पहले टीचर रिव्यू करो, एक दिन में आपको भी टॉपिक मिलता, आप देखते रहते हो, आप टॉपिक देखते हो, चैट जीपीटी यूज करो, उससे आइडियाज लो, ठीक है। लाइक जस्ट टेल मुझे न्यूरो में या मुझे चलो गैस्ट्रो में मुझे इस चीज़ पे चाहिए, वो आपको थोड़े से आइडियाज दे देगा। आप उनका लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने कहा प्रीलिम लिटरेचर रिव्यू करो, एंड यू लाइक अच्छा ये अच्छा टॉपिक है, देन यू सी कि इसका मेटा हुआ कि नहीं हुआ। होपफुली नहीं हुआ तो आप कर लो मेटा। तो इस तरह करके, एंड अगेन ऐसा टॉपिक के लिए ना आप वो करोगे, किसी सुपरवाइजर के पास जाओ या किसी सीनियर के से जाकर डिस्कस करो। मैं अभी भी मुझे करना आता है मेटा पूरा, बट मैं फिर भी टॉपिक खुद अकेले चूज नहीं करता, मैं किसी सीनियर से कंसल्ट करता हूँ। I think we don't have any more new questions now. So if nobody has any more questions, we can end the meeting now. Okay, I guess there are no questions. I'd like to thank everyone here for participating in this session, being active throughout, and I'd also like to appreciate our speaker for giving us a 2 hour long session, answering so many questions and elaborating the entire topic perfectly. I think everyone took home a lot of information, and I hope all of you use and utilize this information from today. Start looking up topics, start your research journey in meta as well. Thank you so much for थैंक यू सो मच participating. गाइस। And please do remember to tune in tomorrow as well at 5 p.m. for the session on data extraction and screening as well. Thank you so much again, Farhan Bhai. थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा, एंड अगेन थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फो डंप हुई हो तो बेयर विद मी। और बाकी स्लाइड्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा इफ यू वांट एनीवन वांट्स टू रीड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी, थोड़ा आइडिया होगा मेटा। एंड यूजुअली रिसर्च बच्चे काफ़ी मतलब जो क्रॉस सेक्शन स्टडीज हैं दे आर बोरिंग, बट मेटा इज एक्चुअली रियली फन। अभी आप लोग ये सेशंस लो ना, अच्छे काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंस स्पीकर्स हैं, इन्हीं से मैंने सीखा है। एक मेरा भाई और बाकी जो दो हैं उन्हीं ने मुझे सिखाया था व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। तो व्हेन यू लर्न दिस मेटा करके ज़रूर एक बार मेटा करना, एंड इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी काफ़ी अच्छा लगेगा। मेटा इज़ वेरी फन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड खुदा हाफिज़। Thank you so much, everyone, and Allah Hafiz. You guys can leave now.